शुरू करते हैं एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। झकाझक चलेगा अगले 1-1.5 घंटे में, जो भी एकदम दिल थाम के बैठे और पूरा अच्छे से एनसीईआरटी खोल लें। अगर अभी तक कोई कॉन्सेप्ट गड़बड़ रहा हो, ना समझ में आया हो, बहुत ही कम टाइम में हम आपको एक एक चीज रिकैप या क्विक रिवीजन कराएंगे क्रैश कोर्स के माध्यम से। ध्यान दें, शुरू करते हैं एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। सबसे पहले बेटे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट मीनिंग समझे। एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स जो यहां लिख रखा है उन्होंने, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट का मतलब खराब चीज, कुछ खराब चीज है उसके बारे में पढ़ना है। फिर अगला आपके चैप्टर का ही हेडिंग है एंड देयर एलिमिनेशन, और उनको हम कैसे अपनी बॉडी से एलिमिनेट का मतलब होता है बाहर करना, कैसे उसको बाहर करें, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले ये पार्ट आपको है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो हमारी बॉडी हो चाहे और भी एनिमल है उनमें बनते हैं, देन कैसे उसको बाहर हम लोग भेजें, रिलीज कराएं, ध्यान देंगे। इसके लिए ऊपर वाले ने कुछ सिस्टम बना रखा है, चाहे छोटे ऑर्गेनिज्म रहे हो चाहे हायर एनिमल रहे हो, सब में कुछ न कुछ सिस्टम बना है बाहर भेजने के लिए, वही पढ़ना है आपको। तो हर चैप्टर में बोला सबसे पहले शुरू हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड आर्गन पढ़ेंगे, लास्ट में उसकी मैकेनिज्म पे आएंगे, ध्यान देंगे। बाकी इधर लेफ्ट साइड में अगर बात किया जाए तो आप देख सकते हैं, ये अगर लेफ्ट साइड देखिए क्या क्या दिया है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बाद में पढ़ेंगे, यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल, मैकेनिज्म, कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, फिर रेगुलेशन ऑफ द किडनी, मिक्सचुरेशन, लास्ट में डिसऑर्डर पढ़ेंगे, ध्यान दें। ये जस्ट समरी दिया रहता है लेफ्ट साइड में, कैसे कैसे आपको मेन पॉइंट पे ध्यान देना है। आते हैं सबसे पहला पॉइंट शुरू करता हूं मैं आपके लिए। जस्ट सबसे फर्स्ट जो पैराग्राफ है इसको देखेंगे हम लोग। कुछ मेन बातों को हमने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है जिससे आपका टाइम बचे बेटा। चलते हैं कुछ बातें और देखते रहेंगे फटाफट। देखिए अगर पहले ही पैराग्राफ की बात किया जाए बेटा, तो एनिमल्स एक्यूमुलेट करता है अमोनिया और यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, फास्फेट, सल्फर एक्सेट्रा। अगर ये आइदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो चाहे द मीन्स बाय लाइक एक्सेस इंसेशन, मतलब बहुत ज्यादा अगर हमने कुछ खा पी लिया, पानी बहुत अच्छा पी लिए, नमक ज्यादा खा लिए, ऐसा नहीं पानी पी लेंगे बस सुंदर हो जाएंगे, त्वचा चमकती रहेगी, निखार आएगा, नमक खा लेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, कोई भी आयन ज्यादा ले लें, ऐसा कुछ भी नहीं बेटा। ज्यादा ले लिया ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट है उतना रखेगा, बाकी उसको बाहर का रास्ता दिखा देगा, ये ध्यान देंगे। वही बातें यहाँ लिख रखा है। दिस सब्सटेंस है टू बी रिमूव टोटली और पार्शली, ये सब्सटेंस बॉडी के अनुसार या तो अधूरा या तो पूरा निकाला जाता है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न, आपके बता रहे हैं क्या लर्न करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दिस सब्सटेंस, कैसे बाहर भेजेंगे विद स्पेशल एम्फेसिस। आगे दे रखा अनकॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट, कुछ वेस्ट मटेरियल जो इसके प्रोडक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, 3 मेजर फॉर्म है, ध्यान देंगे। अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये ध्यान देना है। नाइट्रोजनस वेस्ट क्रिएटेड बाय द एनिमल्स, तो एनिमल्स का अगर डिवीजन किया जाए बेटा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के आधार पे, ऐसे एनिमल जो अमोनिया निकाले उसका नाम अमोनोटेलिक, जो यूरिया निकाले उसका नाम यूरियोटेलिक होता है, और जो यूरिक एसिड दैट इज कॉल्ड यूरिकोटेलिक, ये ध्यान देंगे। वही बात यहां लिखा है। इन तीनों में से अगर देखा जाए सब के सब नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म है, ये जानते रहेंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से अमोनिया जो है बेटा दैट इज द मोस्ट टॉक्सिक, ये अंडरलाइन है, पीली पीली लाइन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है, ध्यान देंगे। मोस्ट टॉक्सिक अमोनिया है, रिक्वायर करता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, अपने को बाहर भेजने के लिए ये बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, ध्यान देंगे। यूरिक एसिड जो होता है बहुत ही कम टॉक्सिक है, लेस टॉक्सिक एंड कैन बी रिमूव विद ए मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, बहुत कम पानी चाहिए होता है इसको निकालने के लिए, इसलिए मैक्सिमम मिनिमम वाली बात पूछी जाती है। तो मैक्सिमम टॉक्सिक पूछे तो अमोनिया मारना, लिस्ट टॉक्सिक मारेंगे आप। यहाँ पे नीचे यूरिक एसिड ध्यान देंगे, क्वेश्चन आया भी है आपके हिसाब से, आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो मिलेगा भी, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। चलो बेटा ये तीनों चीजें जो आपको पढ़ाया, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल जो है हायर वाले उसमें 3 तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट है, इनके आधार पे इनका डिवीजन कर दिया गया है एनिमल का। देखते हैं अगले पैराग्राफ में कैसे किया गया, ध्यान देंगे। देखिए पहला जो पैराग्राफ दे रखा है यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग, जैसे ये देखिए ये जो पैराग्राफ ऊपर खत्म किया गया है, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म, अमोनिया को बाहर भेजने की जो प्रोसेस उसका नाम है अमोनोटेलिज्म बोला गया है, ये ध्यान देंगे आप, ये बोल रहे हैं आपसे। बाकी ऐसे एनिमल जो अमोनिया को बाहर करते हैं उसका नाम पहले बताया अमोनोटेलिक बोलेंगे, ध्यान देंगे। कौन कौन से हैं, बोनी फिशेस बोल रहे हैं, ये मेनी बोनी फिशेस बोल रहे हैं, नॉट कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजन नहीं, बोनी फिश मारेंगे, एक्वेटिक एम्फीबियंस मारेंगे, ऐसे एम्फीबियन जो पानी में रहते हैं बेटा, इसका मतलब टैडपोल पूछेगा तो आप इसमें मारना, फ्रॉग को ना मार देना, ध्यान देना। आगे दे रखा है एक्वेटिक इंसेक्ट, एक्वेटिक इंसेक्ट का मतलब एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, कभी कभी आंसर ऐसे आएगा आपको, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड की बात किया जाए तो आपको मारना है बेटा, दीज एनिमल्स आर अमोनोटेलिक, इनकी बॉडी से बाहर अमोनिया बाहर जा रहा है, ध्यान देंगे।
इसलिए इनको रखा गया अमोनोटेलिक ग्रुप में, ध्यान देंगे। अमोनिया एज ए रिडली सॉल्युबल बोल रहे हैं, रिडली सॉल्युबल एंड जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस, से ये गिल्स के थ्रू बाहर चला जाता है, चूंकि ये चीजें पाई जाती हैं पानी में। आगे दे रखा है अमोनिया माइनिंग ग्रुप में बोल रहा है ये बाहर चला जाता है, ध्यान देंगे। किडनीज डू नॉट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल, यहाँ पे अगर किडनी भी है तो वहां पे चूंकि वर्टिब्रेट है, किडनी का रोल यहाँ पे नहीं रहेगा एक्वेटिक एनिमल जो दिए हैं। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन मतलब जमीन, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है ऐसा एडेप्टेशन जो एनिमल धीरे धीरे पानी से जमीन पे आए, जो जमीन पे रहते हैं। नेसेसिटेट द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट, इनके अंदर लेसर टॉक्सिक वेस्ट निकलता है, जिसका अभी आपने नाम लिखा था यूरिया है, और सबसे कम टॉक्सिक था यूरिक एसिड। फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, चूंकि इनको पानी कंजर्व करना होता है इसलिए पानी को ये बचाते हैं, जानते रहेंगे, कम बाहर भेजते हैं। आगे दे रखा मैमल्स है टेरेस्ट्रियल, जैसे आगे इसका एग्जांपल दे रखा है बेटा, कुछ बात किया जाए आपसे तो यहाँ देखें मैमल्स की बात करें, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन बनकर, और इस बार टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन है, ये ध्यान देना है, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन है, इसलिए इस बार यहाँ फ्रॉग मारेंगे हम लोग। फ्रॉग का टैटबोल था तो ओ था बेटा मोनोटेलिक, बट यहाँ पे टेरेस्ट्रियल में ये मारना ना भूलेंगे। ऊपर वाले में बोनी फिश, तो यहाँ है मैरीन फिशेज हैं, इस पे भी ध्यान देना है, कई बार का हिट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। मैरीन फिश का मतलब होता है कार्टिलेजिनस फिश, कभी कभी करके आएगा। कार्टिलेजिनस मतलब ऐसी फिशेज जो सी वाटर में है, ध्यान देंगे, सच है शार्क वगैरह, या फिर जानते नहीं इसी एग्जांपल है जैसे शार्क वगैरह है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइडों में। तो ये मैमल्स हो गया, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन फ्रॉग हो गया, मैरीन फिशेज हो गया, शार्क वगैरह, मैरीन फिशेज, और ये सब जितने हैं यूरिकोटोलिक बना रहे हैं, लेकिन बोनी फिशेज आपको नहीं भूलना है बेटा, बोनी फिशेज है अमोनोटोलिक, ध्यान देंगे। ये सब होने के बाद आगे देखा अमोनिया प्रोड्यूस बाय द मेटाबॉलिज्म कन्वर्टेड इनटू यूरिया in the liver, these animals release into the blood which filtered and excreted by the kidney। ये बताना चाह रहे थे आपसे बेटा। तो ये जो है यहाँ पे फॉर्मेशन जो हो रहा है, आगे आपको पढ़ना है। यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है बेटा जानते रहेंगे लीवर में होता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम लोगों में भी यूरिया जो बनता है, यूरिया साइकिल चलती लीवर में चलती, भूलना नहीं है। लेकिन ये जो है किडनी जस्ट फिल्टर का काम करता है, यहाँ पे दे रखा है फिल्टर करेगा और बाहर भेजने का काम किडनी कर रहा है, इतना आपको याद होना चाहिए। यूरिया बनता कहाँ है, लीवर बनाता, नहीं भूलना, लेकिन उसको छान के बाहर कर रहा है किडनी, ये ध्यान देना। सम अमाउंट ऑफ यूरिया में भी रिमूव बाय द किडनी मैट्रिक्स सम ऑफ दीज एनिमल्स टू मेंटेन इट। आगे दे रखा है बेटा, अगर देखा जाए डिजायर ऑस्मोलैरिटी। आगे देखें रेप्टाइल्स की बात करें, बर्ड्स एंड लैंड स्नेल की बात करें, ध्यान देंगे आर बी है और ये है लैंड से। मोलस्कन्स की बात करें, ये कुछ मोलस्कन जो जमीन पे रहते हैं बेटा, ऐसे मोलस्कन, और कुछ इंसेक्ट जो भी है टेरेस्ट्रियल एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार का हिट क्वेश्चन रहा है, यूरिक एसिड निकलता है। और ऐसे इंसेक्ट को जो बोलते हैं हम लोग टेरेस्ट्रियल बोलेंगे, एक्वेटिक ना मार देना, टेरेस्ट्रियल जो जमीन पे पाए गए हैं ये ध्यान देंगे। या टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड की बात करें तो इसमें मारना है, जो होता है यूरिक एसिड के रूप में निकल रहा है, इसलिए ऐसे एनिमल का नाम यूरिकोटेलिक है। और इसको बेटा देखेंगे जो निकालते हैं ये एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ पेलेट और पेस्ट विथ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। और ये यूरिक एसिड जब निकलता है ऐसे रेप्टाइल बर्ड्स में, आप दिख रहा है आपको, या कुछ इंसेक्ट जमीन पे जो रहते हैं, तो बेटा ये कुछ पेस्ट के रूप में निकल रहा है, या पेलेट फिर में छोटे छोटे बूंद के रूप में निकलता है। पेस्ट टूथपेस्ट करते हो ना, टूथपेस्ट जेल जैसा दिखता है ना, बहुत ढीला है ना बहुत पतला है, वही है ये, जस्ट पेस्ट की तरह निकलता है। और अक्सर आप देखे होंगे कुछ बर्ड्स वगैरह धीरे से इधर से उधर उड़ रहे, चुहा भी देते हैं साले, इधर आपके थोबड़े पे पड़ गया, कभी सर पे पड़ गया, तो वही है ये पेलेट्स के रूप में या फिर छोटे छोटे पेस्ट के रूप में होते हैं, सेमी सॉलिड फॉर्म में, ध्यान देंगे। ये आपका जस्ट क्लासिफिकेशन था बेटा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के आधार पे, ये 3 मेजर ग्रुप थे, ध्यान देंगे। क्वेश्चन गाइड में दे रखे हैं, कई बार के हिट क्वेश्चन। एक अलग से बता दे बेटा, इन तीनों के अलावा अमीनोटेलिक भी एक वर्ड होता है, अमोनो नहीं, दिस इज द अमीनोटेलिक। तो ये जानते रहे, कुछ होते हैं जो एक्सक्रीट करते हैं अमीनो एसिड, एक्सक्रीट करते हैं अमीनो एसिड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, जानते रहेंगे। बस क्वेश्चन पूछा गया। एग्जाम्पल की बात किया जाए बेटा, एस्ट्रियास मतलब स्टारफिश, एस्ट्रियास है स्टारफिश, जानते रहिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार का हिट क्वेश्चन है। आगे फिर से अगर बढ़ते हैं बेटा तो लिम्निया यूनियो में भी पाया जाता है, ध्यान देंगे। यूनियो एंड यूनियो है, ये है लिम्निया, इसके अंदर भी ये चीजें देखा कि ये लोग अमीनो एसिड निकालते हैं। एस्ट्रियास का नाम होता है स्टारफिश, ये जानते रहेंगे काइनोडर्मेटा का मेंबर है। तो इस तरह से स्टारफिश ये पूरा कर लेंगे, इधर ले नहीं रहा है, ये रहा है अमीनोटेलिक, ध्यान देना है बेटा, अमीनोटेलिक अलग रहेगा, ध्यान देंगे। उसी तरह से एक वेस्ट प्रोडक्ट और आपको बताएं बेटा, काफी ज्यादा क्वेश्चन है, जैसे स्पाइडर है। स्पाइडर जो होता है बेटा, ये
ग्वानिन निकालता है। इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है, क्वेश्चन गाइड में बहुत धड़ल्ले से मिलते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कई बार का हिट क्वेश्चन है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, दैट इज ग्वानिन, और ये काफी ज्यादा नाइट्रोजन कंटेन करता है, ध्यान देंगे ग्वानिन। कई बार का हिट क्वेश्चन, ये भूलना नहीं है, आपके गाइडों में मिलेगा धड़ल्ले से क्वेश्चन। चलिए ये हुआ पैराग्राफ खत्म, अगली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं फटाक से। देखिए बेटा ये चीज आपको देखना है। अब ये क्या दिखाया इन्होंने, ये चीज क्या शो कर रहा है आपको ये समझा दूं, जस्ट इसको ऐसे समझे बेटा। अब जो है ये प्रोडक्ट आखिर बाहर जाते हैं तो ऊपर वाले ने कुछ विशेष स्ट्रक्चर बना रखा है, चाहे वो हायर एनिमल रहे हो चाहे शुरुआती एनिमल में। तो शुरुआती एनिमल में आखिर देखिए कौन कौन से ऊपर वाले ने सेल से ऑर्गन बना रखे जिससे ये वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जाते हैं। एक सर्वे के हिसाब देखिए पूरा का पूरा किंगडम सिस्टम यहाँ जो एनिमल का है दे रखा है। सबसे पहली लाइन, इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट की बात करें, दीज स्ट्रक्चर आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म होते हैं, कुछ छोटे छोटे सिंपल ट्यूब्यूल फॉर्म होते हैं, वही बाहर भेजते, ध्यान देंगे। वैसे वर्टिब्रेट की बात किया जाए, कंप्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन कॉल्ड किडनी बन चुका है। तो आपको ये ध्यान में क्वेश्चन आता है, वर्टिब्रेट अगर पूछ दे तो वर्टिब्रेट में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाया जाएगा किडनी है, और सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म पाया जाता है मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट में। ये क्वेश्चन नंबर 1। आगे फिर बढ़ेंगे बेटा, जैसे जैसे फाइलम का शुरुआत हुआ धीरे धीरे चेंजेस होते रहे, ध्यान देंगे। कल को मान लो यहाँ पे प्रोटोनिफिडिया या फ्लेम सेल दे रखा है प्लेटिहेल्मिन्थेस में, इसके ऊपर वाले में क्या था फिर भाई, प्रोटोजोन हमने पूछ दिया, पोरिफेरम पूछ दिया, तो हाँ तो नहीं अगर पता है तो जान लीजिए, जैसे प्रोटोजोन वगैरह है इनसे बेटा जनरल बॉडी सरफेस से ही बाहर जाएगा, ध्यान देंगे। अब यहाँ दिया नहीं तो समझे रहेंगे, ये एक्सक्रीट करेंगे। जो प्रोटोजोन्स वगैरह होते हैं, ये प्रोटोजोन्स वगैरह जो भी है बेटा, ये बाई जनरल बॉडी सरफेस से एक्सक्रीट करते हैं चीजें, बाई जनरल बॉडी सरफेस से। जनरल बॉडी सरफेस का मतलब इनका जो सेल मेम्ब्रेन है उसी से बेटा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जाते हैं, ध्यान देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार का हिट क्वेश्चन भी रहा है, ध्यान देंगे। आगे आपकी बुक में दे रखा, चाहे स्पंजेज हो चाहे सिलिंड्रेट हो, ये सब के सब जितने होते हैं इनके अंदर जो भी है सब के सब पानी में पाए जाते हैं, और सभी में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, चाहे प्रोटोजोवन की बात करें हम, चाहे स्पंजेस की बात करें, चाहे सिलिंड्रेट की बात करें बेटा, इन सभी में एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होता है आपको भूलना नहीं है, सब के सब चूंकि एक्वेटिक है, जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रिक है, एक्वेटिक फार्म अगर है, अगर एक्वेटिक फार्म है जानते रहेंगे ऐसे एनिमल पानी में पाया जाएगा, और उसके अंदर ही मान चले आप अमोनिया ही बाहर जाएगा अमोनिया अमाइन के रूप में, इसलिए अमोनोटिलिक के ये भी एग्जाम्पल होगी, ध्यान दें। कई बार का हिट क्वेश्चन है, लेकिन एक दो एक्सेप्शन है, जैसे एलिगेटर्स क्रोकोडाइल भले पानी में है बट ये यूरियोटिलिक शो करते हैं बेटा, ध्यान देंगे। एक दो चीजें जो बता रहे हैं इंपॉर्टेंट रहेगा, पिछले पेज से एक्स्ट्रा पॉइंट से क्वेश्चन है। अर्थवार्म 2 शो करता है चीजें, क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं हम। अर्थवार्म है जो 2 चीज शो करता है, आपको बता दें बेटा। अर्थवर्म की अगर बात किया जाए तो अर्थवर्म 2 नेचर शो करता है, बहुत हिट क्वेश्चन है। अर्थवर्म आपसे अगर पूछा जाए तो अर्थवर्म अगर नॉर्मली पूछे बेटा तो नॉर्मली ये क्या शो करता है, आप क्या मानेंगे? नॉर्मली ये है यूरियोटेलिक, ये यूरिया निकालता है, ध्यान देना है, भूलना नहीं है। लेकिन ड्यूरिंग रेनी सीजन है, क्वेश्चन बहुत धड़ल्ले से आया है, ड्यूरिंग रेनी सीजन में ये शो करता है, चूंकि रेनी आ गया ना भैया, अभी बोला ट्रिक एक्वा मतलब पानी में जो रहते हैं उनमें अमोनिया निकलता। अब ये देखिए, अब यहाँ पानी आ गया है, अच्छा खासा ये उछलेंगे कूदेंगे इधर उधर बिलबिलाएंगे, तो इसलिए रेनी सीजन में जानते रहेंगे ये शो करने लगे हैं अमोनोटेलिक शो करता, ध्यान देंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अमोनोटेलिक अलग है एंड अमीनोटेलिक है अलग, ये ध्यान देना आपको। इस तरह से प्रीवियस ईयर के हमने जो टॉप क्वेश्चन थे उसको करा दिया नीट के बहुत बार में, टॉपिक में ये क्वेश्चन हिट क्वेश्चन से गिना जाता है, ध्यान देंगे। तो अर्थवार्म एक्सेप्शनली 2 तरह से बिहेव करता है, कुछ भी न दिया जाए, नॉर्मली पूछे तो यूरियोटिलिक मारना टेरेस्ट्रियल फॉर्म में, बाकी है बरसात के टाइम पे अमोनोटेलिक मार देना बेटा, ध्यान देंगे। आते हैं अब जो चीजें चल रही थी, अगर ये देखा जाए कौन कौन सी स्ट्रक्चर ऊपर वाले ने दे दिया है, फटाक से इस पॉइंट को भी हम लोग कवर करेंगे बेटा। चलिए इन्वर्टिब्रेट की कहानी हो गई थी। इन्वर्टिब्रेट में सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म था, आपने देखा है। कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म जो बन गया है ये वर्टिब्रेट में है, ये ध्यान देंगे। कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म बन चुका है जिसका नाम किडनी बोल दिया है, इन्वर्टिब्रेट में है सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे एनिमल का विकास हुआ है ये चीजें आती चली गई हैं। ये सिंपल सेल्स कुछ थी, फिर ट्यूब्यूल्स वगैरह जो भी पाई थी, धीरे धीरे हायर होता गया और ऐसे ऐसे किडनी लास्ट में आ गया वर्टिब्रेट में। प्रोटोनिफिडिया या फ्लेम सेल, पा का ही नाम है, फा ये रटे रहेंगे, पाफा नाम कख न तो आता होगा, ना आता हो तो सुन लो यहीं पे, है याद ना करना, जाके घर पे सर बोले हैं तब जाके कख अन्ना भैया लाल याद किए बैठे पढ़ेंगे, आज हम इसको पूरा याद करके ही उठेंगे, काम के नहीं जैसे बता देते हैं कभी कभी ऐसे कुछ ट्रिक्स हो जाता है, अल्फाबेट से रट जाती चीजें, इसलिए
प के बाद मतलब प्रोटोनेफ्रीडिया की नाम है फ्लेम सेल, और प से रिटर्निंग प्रोटोनेफ्रीडिया किसके अंदर है? प्लैटीहेल्मिन्थेस के अंदर। ये है बेटा स्क्रीटरी आर्गन। बहुत तगड़े से क्वेश्चन आता है प्लैटीहेल्मिन्थेस प्रोटोनेफ्रीडिया के, जो अंतर रहेंगे। प्रोटोनेफ्रीडिया यहाँ पे आर्गन की तरह काम कर रहा है प्लैटीहेल्मिन्थेस के मेंबर में। इसमें जो आते हैं कुछ दे रखा है, जैसे फ्लैटवर्म हो गया एग्जाम्पल, एक फ्लैरिया दे रखा है, बाकी और भी एग्जाम्पल जानते हैं टीनिया वगैरह इसी में है बेटा, फेसुला हिपेटिका सब इसी में आते, ध्यान देंगे। और आगे भी लिख रखा है सम रोटिफर्स हैं, सम एनलिड्स एंड द सिफेलोकार्डेट एम्फिऑक्सस। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, लाइन जानते रहेंगे। प्लैटीहेल्मिन्थेस के मेंबर के अलावा ये बोला कुछ एनलिड्स एंड सिफेलोकार्डेट, जैसे कि एम्फिऑक्सस में भी प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल सी स्क्रीटरी आर्गन, ध्यान देंगे। अगला फिर से दे रखा प्रोटोनेफ्रीडिया प्राइमरी कंसर्न विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम को रेगुलेट करता है बेटा, ऑस्मोरेगुलेशन मेंटेन करता है। अगर आयन फ्लूइड को मेंटेन करे, इस प्रोसेस का नाम होता है ऑस्मोरेगुलेशन। नेफ्रीडिया इज द ट्यूबुलर, आगे दे रखा है स्क्रीटरी स्ट्रक्चर है जो कि अर्थवर्म मारना एंड द अदर एनलिड। तो आपको अगर नेफ्रीडिया की बात करें बेटा, नेफ्रीडिया अगर एनलिड पूछा जाए तो आप यही झोंक देना, एनलिडा केवल दिया जाए तो यहां जानते रहे नेफ्रीडिया है, या फिर अर्थवर्म है तो ये नेफ्रीडिया मारना, ध्यान देना है। ये है प्रोटोनेफ्रीडिया और ये क्या है? नेफ्रीडिया। तो मोस्ट ऑफ द एनलिड में नेफ्रीडिया ही मारना है, इस पे न चले जाना, ध्यान देंगे। यहाँ एनलिड दिया है, सम लिखा है यहाँ पे, इसलिए आपको ध्यान देंगे प्रोटोनेफ्रीडिया सम एनलिड में, लेकिन नेफ्रीडिया अगर पूछे मैक्सिमम एनलिड में नेफ्रीडिया होता है। गठिया लेंगे बात को, ध्यान देंगे। आगे फिर चलेंगे बेटा, नेफ्रीडिया हेल्प टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन ए फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस। ये हो गया मैल्फिजियन। आगे अगले पार्ट पे आते हैं, जैसे कि मैल्फिजियन ट्यूबुल्स आर स्क्रीटरी आर्गन, कहां पर ये काम करेगा? दे रखा है मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग द कॉकरोचेस। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में ये भी है। स्क्रीटरी स्ट्रक्चर जो है पाया गया है कॉकरोचेस या फिर आर्थ्रोपोड्स में, जो इंसेक्ट है वहां पाया गया है। बहुत ही धड़ल्ले से क्वेश्चन आता है, मैल्फिजियन टिप्यून भूलना नहीं बेटा, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे अगर देखें, ये भी ऑस्मोरेगुलेशन वगैरह मतलब आयन वगैरह मेंटेन कर रहा है फ्लूइड वगैरह को, इसलिए जो भी स्क्रीटरी आर्गन है दोनों काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। एंटीनल ग्लैंड के ही नाम एजी नाम से रिलेटेड, इसी का नाम ग्रीन ग्लैंड है, एजी। एजी ओजी तो बहुत सुने होंगे, बहुत खासकर इंडिया में कल्चर ही, औरतें पत्नियां नाम नहीं लेती हैं, कुछ भी हो जाए फलाने ढमाके बोल देंगी लेकिन नाम नहीं लेती, वही एजी नाम से रटे रहे। एंटीनल का ही नाम ग्रीन ग्लैंड है, परफॉर्म डिस्क्रीटरी फंक्शन कहाँ कहाँ? टेस्टिशियंस लाइक प्रैन्स, प्राण झींगा वगैरह आप सुने होंगे बेटा, वही है प्रांस झींगा वगैरह जो है। एंड क्रेफिश भी जानते हैं, प्रॉन एंड क्रेफिश। क्रेफिश का नाम एस्टेकस होता है, ध्यान देंगे, एस्टेकस इसका है जूलॉजिकल नेम। कौन सा कस भैया? एस्टेकस, ये ध्यान देंगे। इस तरह से पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा को नहीं भूलेंगे, इनके अंदर पूरा का पूरा आग लगा दो। हाँ, प्राण क्रेफिश, पीसी में आग लगा दो, एंटीनल ग्लैंड से हो रहा है, इसी का नाम ग्रीन ग्लैंड है, ऐसे याद रहेगा आपको, ठीक है। इस तरह से यहां से मैचिंग क्वेश्चन बनेगा, जैसे मैल्फिजियन ट्यूबुल आगे मैचिंग लिख दे, कहां पाएगा? इंसेक्ट में मारोगे, कहां मारोगे? उसी तरह से लिख दिया प्रोटोनेफ्रीडिया कहां पे पाएगा? स्केलेमिन्थेस या प्लैटीहेल्मिन्थेस में। ऐसे करके बेटा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बने हैं सबके सब पैराग्राफ बता दिया हमने, ज्यादा बाहर नहीं जाएंगे, इतने से काम आपका हो जाएगा। बाकी एक दो चीज बता देते हैं, जैसे कि हमने पढ़ाया भी आर्गन अबोजेनस होगा, मोलस्कन वगैरह में बने, ध्यान देंगे। धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके अगला जब हायर वर्टिब्रेट का बात आया, कार्डेटा फाइलम आया, उसके अंदर ऊपर वाले ने बेटा दे दिया है, जानते रहेंगे, किडनी नाम की चीज। पहले अगर बता दे थोड़ा बहुत आपको नॉलेज के लिए, बस बता दें हम 3 टाइप के किडनी होते हैं, आपको बताना चाहेंगे। तीनों में से सबसे पहले जो किडनी बनी थी, किडनी के डेवलपमेंट कैसे हुआ देखिए, प्रोनेफ्रास, ऐसे कुछ नेफ्रॉन जो शुरुआती प्रोनेफ्रास बना, फिर बना है बेटा मीजोनेफ्रास, और जो हम लोग की वेल डेवलप्ड किडनी होती दैट इज मेटानेफ्रास या मेटानेफ्रिक किडनी है, ये ध्यान देंगे। हम लोगों में जो पाया गया है मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस से अंदर पाया गया है हम लोग की किडनी मेटानेफ्रिक है, मीजोनेफ्रास है, मिडिल में फ्रॉग जो है कुत्ता रहता है, बीच से इधर से उधर, बाकी ये पानी में जो पाया गया टैडपोल। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए हम आपको बता दिए हैं। तो किडनी का डेवलपमेंट ऐसे हुआ, नेफ्रॉन की कहानी जानते नहीं, चुकी नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, इसलिए 3 टाइप के हैं, प्रोनेफ्रॉस, मीजो एंड मेटानेफ्रिक। तो हम लोग जानते हैं मेटानेफ्रिक किडनी है ह्यूमन की, ध्यान नहीं। चलो ये जस्ट हमने ऑल इंडिया एम्स के क्वेश्चन करवा दिया आपको, फटाक से आगे चलते हैं, बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाएंगे भैया, रिवीजन चल रहा है, बस जितना आपके इर्द गिर्द हम बता रहे हैं वही पढ़ के जाना, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। 100% आपको बता दे रहे हैं बेटा, अभी तक का पूरा टॉप 10 ईयर के जो है चीजें हमने बताते हुए चला है, जो भी है जितने क्वेश्चन बाहर से बने यही से आपको मिलने वाले हैं, जान जबरदस्त एकदम आपका है। इससे ज्यादा बाहर ना पढ़ना, नहीं तो मरोगे, इतना पीएचडी ना कर लेना, बहुत ही कम ही पढ़ाएंगे, पूरा एनसीईआरटी बस आसपास इससे मैच करते हो, कुछ भी बाहर से गारंटी यही आना है, ध्यान देना। चलें बेटा आते हैं ह्यूमन स्क्रीटरी प्रोडक्ट में, चलिए सॉरी ह्यूमन स्क्रीटरी सिस्टम जो है, चूंकि
पास से देख रहे हैं ना, थोड़ा सा बहुत बड़ा लगता है, चमक पड़ती है लाइट की, चौधी आ जाता है। तो इधर देखें ह्यूमन स्क्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन स्क्रीटरी सिस्टम, हर चैप्टर में ह्यूमन के बारे में ही तो पढ़ना है, तो हमको अपने बारे में ही पढ़ना है कि ह्यूमन स्क्रीटरी सिस्टम कैसे बना है बेटा। देख लें एडी, एक एक करके निपटाते हैं फटाफट, कहानी कैसे चलती है देखें। देखिए ह्यूमन स्क्रीटरी सिस्टम बारे में दे रखा है पूरा, पेयर ऑफ किडनी ये दे रखा है, 1 पेयर ऑफ यूरेटर, ए यूरिनरी ब्लैडर। कभी कभी यही भूल जाते हैं, इसको रट्टे पड़े हैं हमारे, पूछ दे यूरेथ्रा तो वो ना झोंक देना 1 पेयर, 2 जगह से पानी जा रहा है पता लगा है, उसको ना ठोक देना हर जगह पेयर पेयर। किडनी 1 पेयर है, 1 पेयर यूरेटर है, एक ही थैला ऊपर दिया जहाँ स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर, तो थैला पूरी बॉडी में जानते हैं गाल ब्लैडर था, और ये है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन को स्टोर कर रहा है। एंड द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा देखो एक ही लिखा है, पेयर है ना झोंक देना। किडनी जा रेडिश ब्राउन, किडनी के बारे में आते हैं, रेडिश ब्राउन कलर का है। बीन शेप है, सेम के आकार की होती है बेटा, सिचुएटेड बिटवीन द, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने लायक है, चूंकि ये लाइन कहीं न कहीं कमाल की लाइन है। आपको MBBS फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में भी ये लाइन मिलेगी, वहीं से उठा के समझो ये दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बेटा। इसका जानते रहेंगे लेवल्स, कहां से कहां किडनी लाई करती है। लास्ट थोरैसिक्स से लेके 3rd लंबर वर्टिब्री तक ये पाया गया है डार्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये है आगे वेंट्रल रहेंगे, कहां से कहां लाई कर लास्ट थोरैसिक, मान लीजिए लास्ट में थोरैक्स वाला रीजन खत्म हो रहा है, थोरैक्स खत्म होते होते नीचे जो वर्टिब्री ऐसे पीछे आ रही है 3rd लंबर तक, इतनी दूरी में ये फैली हुई है किडनी हम लोगों की। नीचे दे रखा है इसकी साइज अगर आता नहीं बस बता रहा हूं, लेकिन ये क्वेश्चन रहेगा इंपॉर्टेंट, जो आपको ऊपर लिखा गया है, कई बार का हिट क्वेश्चन रहा है। आगे दे रखा है ये भी बेटा, देखिए एब्डोमिनल कैविटी, इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ये जानते रहेंगे बेटा, इस तरह से वो भी डार्सल साइड में चिपक गया है जाके, मतलब हम लोग के अंदर जो सीलोम उसमें नहीं पाया गया, ऊपर वाले पीछे धक्का मार दिया सीलोम से बाहर। क्वेश्चन बहुत तगड़े से पूछा जाता है, इसका नाम होता है पेरिटोनियम कैविटी में है, ध्यान देंगे ये पेरिटोनियम कैविटी में, इसलिए इसका जो पोजीशन होता है रिट्रोपेरिटोनियल, कई बार का हिट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। आउटसाइड सीलोम हुआ, इसलिए अगर कोई पूछे ये इसका लाइन का मतलब चिपका जो है जानते रहेंगे, तो किडनी के पोजीशन जानते रहेंगे बेटा, रिट्रोपेरिटोनियल होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, रिट्रोपेरिटोनियल पोजीशन है किडनी का, तो आपको ये रट लेना रिट्रोपोजिशन। तो किडनी का पोजीशन कोई पूछे तो यही मारना है, ध्यान देंगे। इसका मतलब फिर से कोई पूछे आउटसाइड सीलोम, इसका मतलब कोई पूछे तो आउटसाइड सीलोम पूछे, बाकी आपकी बुक में दे रखा है सीलोम के बाहर है, तो आगे है वेंट्रल डार्सल, पीछे साइड चिपका दिया है ऊपर वाले, ध्यान देंगे। चलिए ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं फटाफट। इस किडनी ऑफ द ह्यूमन, ये देखिए अब दे रखा है लंबाई, इन्होंने दे रखा भैया 10 से 12, लेंथ है इसका देखिए बेटा, ऐसे 10 से 12 ये हो, इसका आधा लगभग 5 से 6 होता है, 5 से 7 कर दे कोई दिक्कत नहीं। इसका आधा किया, इसका आधा कर दे 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस, पूछा जो कि नहीं जाएगा। एडल्ट के अंदर वजन है 120 से लेकर 170 ग्राम। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द, ये अगली लाइन काम की है, देखो इसलिए ये पीला पीला किया गया है। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस, अंदर की तरफ जो कॉन्केव एक सरफेस बनता है, ऐसे सरफेस का नाम होता है जो नाच मर रहा है, दैट इज हाइलम। वही हाइलम जो ना अंदर से कॉन्केव, वहीं से आर्टरी रीनल वेन यूरेटर वो सब कम्स आउट होता है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज हाइलम। थ्रू विच आगे देखा यूरेटर ब्लड वेसल, ये सब के सब नर्व इंटर करते हैं, इसी के नाम है हाइलम। तगड़ा सा क्वेश्चन बनता है बेटा। इनर टू द हाइलम में ब्रॉड फनल से भी स्ट्रक्चर नहीं भूलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीनल पेल्विस नाम है, ये भी स्ट्रक्चर काम का है। ब्रॉड फनल से फिर पास से कर देना, तो ये जानते हैं फनल से जो स्ट्रक्चर उसका नाम पेल्विस। फनल से स्ट्रक्चर का नाम बताओ, पेल्विस। फनल से पेल्विस। नाच जो है कान के, उसका नाम क्या बेटा, हाइलम। ये भूलते नहीं है, इसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे, ध्यान देंगे। हाइलम जो है हाइला वही वाला है, वो समझे रहेंगे इससे मन में। हाइलम ये है, अंदर कान के सरफेस है, उसको हिलता रहेगा, ध्यान देंगे। यूरेटर ब्लड वेसल सबके सब वहां पे घुसे रहते हैं। रीनल पेल्विस जो होता है जानते रहेंगे, प्रोजेक्शन का नाम फनल शेप है, सॉरी ये ब्रॉड फनल शेप का नाम ये है पेल्विस है। प्रोजेक्शन का नाम यहाँ पे दे रखा है कैलिक्स। तो प्रोजेक्शन कोई पूछे, जो फनल शेप है ऐसे ऐसे उभार बनाता है, बाहर निकला होता है, उसका नाम हो जाए कैलिक्स, ध्यान देंगे। आगे चलते हैं बेटा पूरी कहानी में, अगले पार्ट पे चलते हैं फटाक से। अगर फिर से देखा जाए किडनी का स्टडी किया जाए तो आउटर साइड देखते हैं बेटा, किडनी टफ कैप्सूल है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। इन साइड अगर किडनी को काटा जाए, ये सिंपल सा ट्रिक है, किडनी हो चाहे और ये जो भी है, चाहे ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड की बात करें, अगर काटा जाए बेटा इनको, तो आउटर साइड कार्टेक्स है एंड इनर साइड होता है मेडुला। ये अपने भेजे में घुसा लेंगे, ये हर जगह सर्वत्र लागू हो जाता है लगभग। द मेडुला डिवाइडेड करते हैं फ्यू कॉनिकल मासेस, जिसका नाम है मेडुलरी पिरामिड। फ्यू मतलब यहाँ पे देखें कुछ संख्या होता है जो कि छोटे छोटे पार्ट में बेटा डिवाइड हो जाता है, कई बार का हिट क्वेश्चन रहता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान देंगे।
एक लाइन और यहाँ पे पूछा जाता है, लगभग ये हालांकि आएगा नहीं फ्यू, लगभग एक में डजन भर, एक दर्जन मतलब एक दर्जन के आसपास होता है एक में, ध्यान देंगे। आगे फिर दे रखा वही, फिर से बात प्रोजेक्शन की बात करें तो ये सब के सब जो होते हैं कोनिकल पिरामिड जो भी यहाँ दे रखा है उन्होंने, प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिक्सेस में अंदर की तरफ पेंट्रेट करके चले जाते हैं बेटा। द कार्टेक्स स्टैंड इन द बिटवीन, अगली लाइन रहेगी काम की। देखिए ये लाइन है काम की और किडनी का डायग्राम भी यहाँ पे दिखाएंगे। हम पहले से थ्योरी थोड़ा सा खत्म करना चाहेंगे। यहाँ पे कार्टेक्स जो होता है बेटा, बता रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं आपसे, देखिए ये जो कार्टेक्स होता है बता रहे हैं मेडुलरी पिरामिड में घुस चुका है। इसको हटाते हैं। देखिए अब देखेंगे आप, ये जो है अगर कार्टेक्स की बात करें बेटा, कार्टेक्स जो होता है कहीं ना कहीं उसका पार्ट मेडुलरी पिरामिड के अंदर थोड़ा बहुत बेटा चला जाता है अंदर, और उसी का नाम बोल दिया गया है कॉलम्स ऑफ बर्टनी। ये है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, कई बार का हिट क्वेश्चन है। कॉलम्स ऑफ बर्टनी या रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टनी, इतना ही कहां पाया गया किडनी के अंदर, लेकिन ध्यान दें कार्टेक्स पार्ट मेडुला कार्टेक्स का रहेगा। भी आपको डायग्राम भी दिखा देंगे। चले इसके बाद सीधे हम आते हैं डायग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है अच्छा खासा। देखिए ये डायग्राम दिख रहा है हम लोग के, दो डायग्राम, एक डायग्राम पीछे था, इसके बाद ये डायग्राम देखेंगे। इस डायग्राम को बस फटाक से आपको दिखा दें क्योंकि आपने बहुत ही ज्यादा बार इसको अभी तक पढ़ चुके होंगे। देखिए बेटा सबसे बाहर किडनी की बात करें, रीनल कैप्सूल है जो थिक टफ है, ध्यान देंगे एक थिक टफ लेयर है काफी जो कि प्रोटेक्शन दे रहा है, ध्यान देंगे। ये आपके बुक में था। आउटर साइड का किडनी काटा जाए तो बाहर साइड जो दिख रहा है दैट इज कार्टेक्स है, और अंदर साइड यही जो है ये दिख रहे हैं गोल गोल छल्ला कुछ ऐसे बन रहा है कॉन्सेप्ट का। दिस इज द मिडलरी पिरामिड। ये है क्या बेटा, इधर दे रखा है मिडलरी पिरामिड। ये जो है मिडलरी पिरामिड है, ऐसे ध्यान दें। लेकिन एक चीज अभी ध्यान दें आप, इंपॉर्टेंट जो कि है, अभी जस्ट लिखा था कार्टेक्स का ही कुछ पार्ट बेटा पिरामिड के बीच बीच में, देखो ये पार्ट ऐसे ऐसे चला गया है, ध्यान देंगे ऐसे ऐसे, ये पेन टच हो गया, यहाँ देखेंगे ऐसे ऐसे चला गया है। अगर आपको दिखाएं फिर से हम, तो आपको देखना पड़ेगा यही कार्टेक्स कुछ पार्ट अगर देखें ये ऐसे बीच में जा रहा है, यहाँ भी घुस गया है, देखें ये वैसे यहाँ पे आ गया है। यही जो कार्टेक्स का पार्ट है, ये कार्टेक्स का पार्ट है बेटा, यही ऐसे यहाँ तक जो जा रहा है, ये देखिए आपको समझ में आना चाहिए। ये जो हल्का गुलाबी पिंकवा वाला पार्ट हुआ है ना, यही घुसा है, देखो ये यही घुसा है। ये तो यही जो घुसा है तो कार्टेक्स पार्ट घुसा है कि मेडुला का, मेडुला ना मार देना कि यहाँ पे घुस गया है तो फिर मेडुला में चला गया है, लेकिन गया किसका है, जो हल्का पिंकी सफेदी वाला पार्ट है वही घुसा है। तो रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी नाम है, इसको ना भूलना बेटा, ध्यान दें। तो रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी जो होता है दैट इज ए पार्ट ऑफ कार्टेक्स है, जानते रहेंगे कार्टेक्स से ही अंदर थोड़ा सा घुस के बनाया हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा, ध्यान देंगे। ये देखें 1 2 3 4 ऐसे कुछ दिखाया, डजन, एक दर्जन लगभग 12 के आसपास तक इसकी संख्या हो सकती है मिडलरी पिरामिड की, ये ध्यान देंगे, कई बार हिट क्वेश्चन। ये देखिए बेटा रीनल पेल्विस दिख रहा है आपको, फनेल शेप है, जस्ट फनेल शेप है, समझो एक चौराहा है उस पर ढेर सारे फव्वारा की तरह ऐसे निकला हुआ है, यही है फनेल शेप। और इसी भी जानते हैं जो प्रोजेक्शन बनता है उसका नाम है, ऐसे देखो ये प्रोजेक्शन बना है, उभार ये बना है, ऐसे इसके नाम है कैलिक्सन। ये जो प्रोजेक्शन इसका नाम है कैलिक्स, और इस कैलिक्स को बोलते हैं मेजर कैलिक्स एंड माइनर। जो बड़ी बड़ी होती है ब्रांचें उसका नाम मेजर, छोटी सी और फाइन ब्रांच हो जाता है उसका नाम माइनर कैलिक्स बोलते हैं, कैलिसेस बोलते हैं, ध्यान देंगे। बाकी देखिए बेटा यही जो पोर्शन है अंदर ऐसे ये कानकेव दिख रहा है, अगर हम आपको कलर ये दिखाएं, जस्ट ये कानकेव पोर्शन दिख रहा है, ये जो पोर्शन है ये जस्ट ऐसे देखिए आउटर लेंस की तरह है, जहां से रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ये सब के सब यूरेटर अंदर बाहर आ जा रहे हैं। इसी कानकेव पोर्शन का नाम होता है हाइलम। ये है हाइलम बेटा, ये ध्यान देंगे जो कानकेविटी वाली है नाच, ध्यान देंगे। ये किडनी एक जूम करके एक दिखाया गया बेटा आपको, ये पूरी कहानी हुई खत्म। पीछे एक डायग्राम और दे रखा है पूरा, जहां स्क्रिटरी सिस्टम दे रखा है, इसको भी जरा देख लें। इससे क्या होगा कि कम से कम उनके लिए दिक्कत नहीं होगी जो बच्चे भूलते हैं कि भैया ऊपर वाले ने 2 ठो जगह यूरेथ्रा से दिया है, आएगा बाहर की 1 ठो, इसी में दिक्कत हो जाता है। देखिए इस डायग्राम दिक्कत क्या आती है, नीचे इंफीरियर वेना केवा आ रहा, कई बार यही क्वेश्चन लेवलिंग में आ जाता है, ध्यान देंगे। बाकी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, उसका नाम एड्रिनल ग्लैंड है। इस डायग्राम से क्वेश्चन निकलता है राइट वाले की, ऐसे है, हम इधर ऐसे खड़े हो गए ना, अपने आप को अंदर घुसा लिया करो किताबों में, ऐसे इधर वाला जो हुआ है वो राइट साइड हो जाता है, इधर वाला है हमारा लेफ्ट साइड। तो राइट किडनी देखिए थोड़ा सा बिलो है बेटा, राइट किडनी स्लाइटली बिलो है, ये है स्लाइटली बिलो। तो आपको हम लिख दे आरटी ऑन द राइट किडनी, क्वेश्चन आता है स्लाइटली बिलो, थोड़ा सा स्लाइटली बिलो है लेफ्ट से, ड्यू टू लीवर।
ड्यू टू बेटा लीवर का पोजीशन जो होता है इधर साइड ऐसे करके लीवर जब बनता है इधर ज्यादा उसका बड़ा वाला लोब दिख जाता है, इस वजह से ऊपर वाले ने थोड़ा जगह उसी में एडजस्ट करना है, इसलिए थोड़ा दबा दिया इसको, लो थोड़ा नीचे हो जाओ तुम भैया और इनको ऊपर कर दो। ठीक, तो आगे देखते हैं पूरा एड्रिनल ग्लैंड ऊपर की तरफ है, ये पूरा का पूरा कहानी, दोनों पे एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। एपिकल पार्ट पे ऊपर साइड ध्यान देंगे। चलो बेटा इन्फीरियर वेना के वैसे आता है, यहां से देखिए इसकी ब्रांच हो जाती है रीनल आर्टरी, जिसका रीनल वेन एक हो जाएगा और ये आता है इसका नाम होता है रीनल आर्टरी, यहां से ब्रांच आई, ध्यान देंगे। ये पूरी कहानी देखें, हर किडनी के अंदर रीनल आर्टरी और रीनल वेन का सप्लाई होता है, ध्यान दें। इसमें भी सेम चीज है, ध्यान देंगे। यहाँ भी है ब्लू लाइन ही दिखा दें आपको करके, जैसे यहाँ ब्लू है, यहाँ भी ये जो रीनल वेन ही है बेटा, ये ब्लू वाली देखें, ये है जस्ट ब्लू वाली की बात करें, ये रीनल वेन ही आ रही है, तो आप गड़बड़ी नहीं करेंगे। ऐसे करके यहाँ से आता है, पीछे से आता है, ये जस्ट आपको दिखाया है पीछे उसका 3D व्यू है, जस्ट आगे से नली उसको जैसे लग रहा है हिडन की हुई है। तो इस तरह से जानते रहे बेटा, किडनी दोनों साइड दिख रहा है, किडनी से ही जो बाहर आ रहा है बेटा उसका नाम यूरेटर 1 पेयर हुआ, किडनी 1 पेयर हुआ। लेकिन यहाँ से नीचे देखें, ये जो लाइन जाती है जहाँ से हम लोग ये, चलो अभी दिखाते हैं, बाहर जाएगा यूरिन, इस चीज का उत्तर जहाँ पे यूरिनी ब्लैडर, जहाँ यूरिन स्टोर होता है, इसमें बेटा उस थैले का नाम होता है, ध्यान देंगे सिंगल ही होता है, सिंपल सी बात है। कई बार के ये भी हिट क्वेश्चन है। बाहर साइड देखिए और अंदर साइड कट किया जाए तो बाहर साइड का नाम कार्टेक्स है और अंदर साइड फिर से मिडलो दिख रहा है, पेल्विस है, जो कि बार बार बोल रहे हैं फनल शेप, रटे रहना भूलना नहीं, ये है फनल शेप। तो फनल शेप जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है पेल्विस, ऐसे नाम रीनल पेल्विस, ध्यान देंगे बेटा, कई बार का हिट क्वेश्चन रहा है। इस तरह से ये भी आपको डायग्राम ने बता दिया। इस डायग्राम में खास बात एक ये रहेगा जो आपको भूलता है लेवलिंग वगैरह आता है, तो आधे सोचते हैं बेटा सर यूरेटर का भी यहाँ पे हम ABCD कर दें ये, और इसमें भूल जाते हैं यूरेथ्रा यूरेटर में बहुत माइनर चांस है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो नए बच्चे उनके लिए, तो यूरेथ्रा बेटा नीचे जाता है, यहीं से ऐसे छुल्ले ऐसे ऐसे ढेर सारा जो बाहर भेजते हो ना यूरिन, वही है यही बाहर होता है। ये क्या है, सिंगल है, ये सिंगल है, और ये क्या है, पेयर दिख रहा है आपको, डबल होता है, ये ध्यान देंगे आप। ठीक, इस तरह से डायग्राम के जो भी आपके प्रॉब्लम होती थी उस पर हमने आया और इसकी कहानी दूर की। चले बेटा, ये भी डायग्राम हो चुका है। आते हैं अब इसका कट सेक्शन दिखाया है, तो इसके थोड़ा अंदर घुसते हैं, आखिर कैसे किडनी में कौन कौन से इसके फंक्शनल या स्ट्रक्चरल यूनिट हैं, कौन कौन से पार्ट को आपको देखना है, कैसे यूरिन फॉर्मेशन आगे होगा ये देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, इस स्लाइड को थोड़ा जूम करते हैं जिससे आपको दिखाई दे प्रॉपर। एक चीज ये क्वेश्चन ना भूलना, रीनल कॉलम बर्टिंग बहुत हिट क्वेश्चन रहा है बेटा, ध्यान देंगे। इधर देखिए बेटा, ये किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन, ये ध्यान देंगे। प्रत्येक किडनी की बात रहा है, एक किडनी में, प्रत्येक किडनी में 1 मिलियन जानते रहे कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसका नाम है नेफ्रॉन, ये भूलना नहीं आपको, कई बार का हिट क्वेश्चन रहे। तो ये बेटा अगर आपसे बताया जाए इसकी संख्या, तो संख्या मिलियन में है, बिलियन में, ये ध्यान देंगे। दैट इज थोड़ा सा देखना कट न जाए भाई, हाँ मतलब आ रहा है ना प्रॉपर, ठीक। तो 1 मिलियन संख्या है बेटा, 1 मिलियन का मतलब एक किडनी में लगभग 10 लाख, कभी कभी ये संख्या ऐसे दिए रहते हैं बेटा, तो आपको ये बोलना नहीं है। तो रेंज भी 10 से 12 लाख दे देते हैं, ठीक है, एक एवरेज हमने बता दिया 10 लाख प्रत्येक किडनी में है, ये ध्यान देंगे बेटा, कई बार का हिट क्वेश्चन है। आगे देखो, विच इज द फंक्शनल यूनिट, क्या अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ नेफ्रॉन्स, यही है बेटा। नेफ्रॉन की अगर बात करें, एक नेफ्रॉन जो होता है दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, दोनों मारना है आप, यही केवल फंक्शनल लिख के नहीं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी कॉल्ड नेफ्रॉन, यही एकदम सिंपल डिफिनेशन बता रहे हैं आपको अच्छे से करना। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट का नाम नेफ्रॉन होगा, ध्यान देंगे। एक बार क्वेश्चन इतना छोटा पूछा गया, जरा बेटा देखो, नेफ्रॉन आप जान चुके यार, किडनी के अंदर तो यूरिन वगैरह चीजें देखिए बन रहा है, फिल्टर कर रहा है, उसमें ही तो रोल है, इसलिए इसका नाम बेटा नेफ्रॉन के नाम आपको बता दें, दिस इज कॉल्ड एज यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल, यूरिनीफेरस, ये ध्यान देना, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल है। अब इसको भी कुछ लौंडे रटे रहते हैं, झोंके रहते हैं, हमको समझ नहीं आता, बुद्धि काहे नहीं यूज करते भाई मेरे, खोपड़ी काहे नहीं यूज करते, कुछ तो रटेंगे, फ्रॉग में 4 टांग है, हाथी घोड़ा है, उसमें भी 4 टांग पैर है, ये सब का है, बुद्धि थोड़ा यूज करो भाई, ऐसे ना एकदम से अंधे होकर रटा करो, थोड़ा डॉक्टर बनने जा रहे हो, चीजें बुद्धि सोचो। आधे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से मार देते, अरे नेफ्रॉन है, यूरिन बनाए तो नाम क्या मारोगे दूसरा, यूरिनीफेरस, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ना मार देना। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल टट्टे में होती है, जहाँ टेस्टिस होता है ना उसके अंदर होता है, वहाँ सीमेन बनता होगा, कुछ सोचा करो, सीमेन से नाम सेमनीफेरस पड़ा है, और ये क्या यूरिनीफेरस है, ऐसे करे रहो, थोड़ा सा एकदम से ब्लाइंडली ना पढ़ा करो, डॉक्टर बनने जा रहे हो, बुद्धि यूज किया करो, बायो में भी दिमाग से, ठीक है, जैसे खेलो दिमाग से पढ़ो, बायोलॉजी दिमाग से, एनसीईआरटी दिमाग से पढ़ो, हमारे साथ आए इधर से, समझ में आया, दिल पे मत ले लेना, बुरा उरा रख जाए, पता लगा, बुरा लगेगा तो कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा बाद में वो चीज़ अच्छा लगेगा, तीखी बात होती है ना, अच्छी बात कड़वी लगती है,
और मज़ा आता है बाद में, कहाँ यार फलाना तो सही बोला था, भले बुरा लगा था। चलो बताते हैं, नेफ्रॉन की कहानी करें। कहाँ चला जाते हुए, चलो हाँ इस नेफ्रॉन पे आते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट हो गया बेटा, आते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के पार्ट आपको दिखाते हैं, इसके बाद एक एक क्वेश्चन करके आगे बढ़ते हैं। इस नेफ्रॉन है 2 पार्ट, 2 पार्ट है। पहले का नाम ग्लोमेरुलस दे रखा, दूसरा नाम है रीनल ट्यूब्यूल। ये देख रहे हैं बेटा, एक नेफ्रॉन के 2 मिली पार्ट दिखेंगे। देखिए करके देखें, ग्लोमेरुलस क्या है, इज द टफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय द अफरेंट आर्टरियोल। ये ना भूलना किससे बन रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ध्यान देंगे। आगे फिर से देखिए बेटा, ए फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी क्या है, अफरेंट। यही गुच्छा बन जाए, गोल गोल गुच्छा यही बना देता है बेटा ग्लोमेरुलस। गा से गोल गोल गुच्छा, ग्लोमेरुलस बन गया। अफरेंट से बनाना, इफरेंट ना मार देना, इफरेंट बाहर जाएगी। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरीड अवे बाय एन इफरेंट आर्टरी। बाहर जो दूर ले जाता है ब्लड उसका नाम इफरेंट है, जो आता है लेके उसका नाम अफरेंट होता है। अफरेंट ऐसे आएगी और इफरेंट ई फॉर एग्जिट करा देना। ई से क्या कराना, एग्जिट। ई से क्या कराना, ये एग्जिट मतलब इसको बाहर भेज देना। जैसे दरवाजा खुला होता ना, अवे हर जगह कहीं पिक्चर उच्चर कभी गए होंगे भूल भाल से देखने, कहीं यहाँ सिनेमा हॉल से न भी जाओ, कहीं भी जाए मॉल हो, वहाँ पे दरवाजे एग्जिट लिखा होता है। एग्जिट मतलब बाहर जाना, तो इफरेंट हमेशा कहीं रहे तो इसको एग्जिट करा देना उस सिस्टम से बाहर। चले बेटा आगे चलते हैं। रीनल ट्यूब्यूल्स की बात करें तो एक एक क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना, नजर गड़ा के रखें। रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विथ ए डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट कप लाइक स्ट्रक्चर का नाम है बोमेन कैप्सूल, ना भूलना बेटा, विच इंक्लूड्स द ग्लोमेरुलस। इसी के अंदर ग्लोमेरुलस गुच्छा पाया जाता है, ध्यान। ग्लोमेरुलस का नाम विद बोमेन कैप्सूल कॉल्ड द मल्पीजियन बॉडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्पीजियन बॉडी या इसी के नाम है बेटा रीनल कार्पेसल्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत तगड़े से पूछा गया है। मल्पीजियन बॉडी किससे किससे बना है, तो इसके पास 2 चीजें ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल, दोनों को मिला के मारना है कि मल्पीजियन बॉडी या रीनल जो है कि कार्पेसल बन रहा है। कई बार का हिट क्वेश्चन है, कभी कभी मल्पीजियन बॉडी को ही मल्पीजियन कार्पेसल भी बोला जाएगा, ध्यान दें, जिससे इसका नाम रीनल कार्पेसल। ये ना भूलना, इसके अंदर 2 चीजें ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल। आगे चलते हैं बेटा, द ट्यूब्यूल्स कंटिन्यूज फर्दर। अभी देखेंगे डायग्राम लाएंगे हम, डायग्राम लाएंगे बहुत ईजी। जो पहली बार ट्यूब्यूल मुड़ जाती है हाईली, उसका नाम प्रॉक्सिमल। जो पहला मोड़ आया बेटा, पहले मोड़ का नाम पी से, पहला मोड़ और पी से मारना प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, इसको शॉर्टकट हम लोग बोलेंगे पीसीटी। चले आगे चलते अगली स्लाइड पे, अगली स्लाइड पे चलें। चलो ये डायग्राम भी देख लें फटाक से, जिससे कि आपको कुछ चीजें आपको और इजी लगे। बेटा ये देखें, थोड़ा छोटा करें, ये जो डायग्राम है एक नेफ्रॉन का डायग्राम दिखाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपने अभी पढ़ा है, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी कॉल्ड नेफ्रॉन। यही है पूरा एक कंप्लीट नेफ्रॉन का डायग्राम जो कि आप दिख रहा है। अगर देखें अगर ध्यान से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये दिख रहा है बेटा, ये कफ शेप स्ट्रक्चर की बात करें, दिस इज कॉल्ड बोमेन कैप्सूल। ध्यान दें, यही स्ट्रक्चर आगे ऐसे जा रहा है। जो पहला मोड ऐसे ऐसे आता है, पहला मोड दिस इज प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, दिस इज शॉर्टकट फॉर पीसीटी। ऐसे ऐसे गया नीचे बेटा, डिसेंडिंग पार्ट बना रहा, जो नीचे जा रहा है ये डिसेंडिंग पार्ट आप लूप ऑफ फैलने हैं, और जस्ट डिस्टेंट होने के बाद ये ऊपर चढ़ रहा है, पीली लाइन नीचे आई है। देखें अलग कलर से अगर दिखाएं, ये पीली लाइन देखिए ऐसे यहाँ से नीचे गई है, फिर यही पीली लाइन ऐसे मुड़ के ऊपर जा रही है, तो ऊपर हो गया है एसेंडिंग मतलब चढ़ना, एसेंडिंग लूप ऑफ हिलने, और कॉमनली बोल दिया जाता है हिलने लूप। और ये जस्ट इसके आसपास एक कैपिलरी के गुच्छा ऐसे जा रहा है जो इसके पैरेलल ऐसे, दिस इज कॉल्ड वसा रेक्टा। तो वसा रेक्टा जो होता है बेटा यू शेप है, कैसा है भैया, यू शेप का है, ध्यान देंगे ऐसे करके, चूंकि ऐसे जा रहा है यू शेप के मार देना बेटा इंपॉर्टेंट है। बाकी हेलने लूप अगर पूछा जाए तो हेयर पिन लाइक है, जैसे हेयर पिन लाइक, इसका शेप कोई पूछे हेयर पिन लाइक मार देना, अगर दिया तो हेयर पिन नहीं दिया तो भले यू पे जाना, हेयर पिन लाइक शेप है। अरे अल्पिन वगैरह देखे हो, वैसे पहले जमाने में औरतें खोस ओस लेती है, अब आजकल इसका यूज वही है, साड़ी पल्लू उल्लू फंसा लेती हैं जिससे इधर से उधर पल्लू न खिसक जाए, या फिर पहले की जमाने में लड़कियाँ दुपट्टा यूज करती थी, दुपट्टे का पल्लू इधर से उधर न खिसक जाए, उसमें भी ये काम करता। बहुत मल्टीपल काम है, जान लो आप लोग। हेयर पिन लाइक शेप मार देना, किसका है से हेलने लूप, वसारेक्टा यू शेप मार देना बेटा। ये पूरी कहानी के बाद आगे चलते थोड़ा सा, दूसरा मोड जो आया प्रॉक्सिमल, ये देखिए बोमेन कैप्सूल निकला, कप शेप स्ट्रक्चर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कप शेप स्ट्रक्चर है तो ये मारना कप शेप, ठीक ऐसे समझे मुंह आया है कप जैसा, ऐसे ऐसे आ रहा प्रॉक्सिमल, दूसरी बार ऐसे फिर नीचे गया है, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ असेंडिंग हुआ, फिर दूसरा मोड जो आया है, दूसरे मोड का नाम डीसीटी से हम लोग स्टार्ट कर बोलेंगे, डिस्टल ट्यूब्यूल, और यही डीसीटी आगे जाके खुल जाती है बेटा, जानते हैं कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये जो है लाइन डीसीटी ऐसे ऐसे आ रही है, खुल गई है यहाँ पे आके, ये जो सीधी सीधी लाइन, दिस इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिए, बोलते हैं शॉर्टकट हम लोग सीडी बोलेंगे या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बोलते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल भी इसी बोलेंगे, ध्यान देंगे।
तो इस तरह से आपको एक सिंपल नेफ्रॉन जो भी उसका पार्ट दिखाया गया। अगर ऊपर चलते बात बेटा ग्लोमेरुलस की बात करें, ग्लोमेरुलस कैसे बना, देखिए अफरेंट वाले ऐसे आई ऐसे गुच्छा बना दिए। तो ग्लोमेरुलस जो है किससे बना है, तो ग्लोमेरुलस फॉर्म्ड बाय जानते रहेंगे, ये बनाया गया है फॉर्म्ड बाय। तो फॉर्म कोई पूछे आपसे क्वेश्चन तो फॉर्म्ड बाय अफरेंट मारना बेटा, इफरेंट ना मार देना। अफरेंट आर्टरी बनाएगी, ध्यान देंगे गुच्छा अच्छा बना ऐसे समझो। एक बड़ी सी पाइप रहती है जो गाड़ी उड़ी धुले घर में, पतली वाली पाइप ले लो, साइकिल जो भी चाहे स्कूटर कुछ भी धुले हो, ये अगर गुच्छा बना दो तो जो पहला एंड था आ रही थी अफरेंट, गुच्छा जो बाहर जा रहा है ये है इफरेंट। बस ध्यान देना है बेटा, अफरेंट का डायमीटर ज्यादा है, चौड़ी है थोड़ा नली, डायमीटर इसका मोर है, डायमीटर जानते रहेंगे, डायमीटर मोर देन इफरेंट, और इसका डायमीटर है लेस है, डायमीटर या इसका ल्यूमेन जो है लेस होगा, ध्यान देंगे। ई से ये एग्जिट कर रही है बेटा, ई फॉर एग्जिट, अवे जाएगी, अवे जा रहा है, ध्यान दें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। ये पूरा का पूरा ये जो ग्लोमेरुलस है इससे ये बाहर जा रहा है, मतलब इस बोमेन कैप्सूल से बाहर अवे जा रहा है, और इसकी तरफ जो आ रही है उसका नाम अफरेंट है, और जो एग्जिट मतलब कर रही है एग्जिट, एग्जिट से रटे रहेंगे, ज्यादा बेटर याद रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन आपके डायग्राम से जितने बन सकते थे हमने लगभग बेटा सब करा दिया है। आगे चलते हैं पूरी कहानी अगली स्लाइड से। अगली स्लाइड में देखिए बेटा एक दो चीजें जो हमने ऊपर दिखाया है, इसका शेप यहाँ दे रखा है, ये थ्योरी का पार्ट आपने पहले निपटा दिया है, इसको भी हम आपको दिखाते चलते हैं, ध्यान देंगे। देखिए बेटा यही हेयर पिन शेप मार देना है, हेलने लूप का ध्यान देंगे है। आगे हेलने लूप के दो पार्ट दिखाया है, एक नीचे आएगा डिसेंडिंग और एक चढ़ेगा ऊपर, असेंडिंग लिम्ब है। चढ़ना उतरना तो खूब जानते ही होंगे आप लोग, हाँ जानते होंगे, इसमें ज्यादा दिमाग लगता है। द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यू अंदर हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल कॉल्ड डिस्टल। यही असेंडिंग वाला जो है अगले बार खूब गुच्छा बना के मुड़ जाए उसका नाम हो जाएगा डिस्टल, में तो दूर वाला। पास वाला जो पहला मोड़ आया हाईली उसका नाम पीसीटी, और दूर वाले का नाम डिस्टल, ये भूलना नहीं बेटा। आगे फिर से बोलो डिसिटी ऑफ द नेफ्रॉन ओपन इनटू द स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट में ये खुल जाएगा, जहां पे ढेर सारी चीजें में आगे लिखा मेनी ऑफ व्हिच कन्वर्ज एंड ओपनिंग टू द रीनल पेल्विस थ्रू द मिडुलरी पिरामिड इन द कैल्सिस। ध्यान दे रहेंगे, बाद में ये सब जाके रीनल पेल्विस खुल जाएंगे, ध्यान देंगे आप। आगे फिर दे रखा बेटा अगली कहानी पे अगर जाए, मल्पीजियन कार्पसल पीसीटी ये सब पे आते हैं। ये डायग्राम तो आपने देख ही लिया है, डायग्राम है बहुत आसान है बेटा, वही चीज जो काट के निकाला है पूरा। अफरेंट को बड़ा दिखाया जूम करके, ये बाहर इफरेंट जा रही है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड बोमेन कैप्सूल, और यही चीज आगे जाएगा जब घूम जाएगा प्रॉक्सिमल पीसीटी बना देगा। ये जो पूरा पार्ट है आगे का बोमेन कैप्सूल को बाहर करके पूरा ग्लोमेरुलस, ये पूरा गुच्छा जो बना है रेड रेड, ये ग्लोमेरुलस है, ध्यान देंगे। ये चीज जस्ट आपको दिखाए हैं अलग से नेफ्रॉन से काट के। इधर चलते हैं बेटा हम लोग, ये भी जरा देखें इसकी पूरी कहानी अगर देखा जाए, पूरी कहानी हमने बता दिया था आपको। आगे चलते हैं, थोड़ा सा कुछ बातें और थ्योरी यहां से हम लोगों को मिलेगा बेटा। जब ध्यान इस पे कुछ चीजें में क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल टाइप के बहुत तगड़े से, ये भी आपको बता दें यहां से न्यूमेरिकल क्या कुछ ऐसी चीजें ट्रिक मिलेगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेलिफिजियन कार्पसल पीसीटी डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कार्डिकल रीजन ऑफ द किडनी। ये रट लेना, पता है जो रटेंगे और फिर बाद में छू मंतर हो जाएगा, भूल जाओगे। तो अभी आपको एक ट्रिक बताते हैं धासु, खासकर बहुत से लोगों को पता भी होगा, जानते रहेंगे। वेयर इज द लूप ऑफ हेनले डीप, हेनले लूप जो है मेडुला में डीप चला जाता है मेडुला में। द मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन जो होते हैं लूप ऑफ हेनले टू शार्ट, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, टू मतलब भी नहीं, बहुत शार्ट, वेरी लिटिल, बहुत ही कम लंबाई होता है, ध्यान देंगे बेटा, बहुत छोटा लगा। एंड एक्सटेंडेड ओनली लिटिल इनटू द मेडुला, बहुत ही कम मेडुला, जब छोटा है तो आगे पहुंच ही नहीं पा रहा है, गुच्ची वर्ग का है एकदम से। आगे देखेंगे सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड कार्डिकल नेफ्रॉन। तो कार्डिकल नेफ्रॉन में बेटा जानते रहेंगे एक तरह से बहुत ही कम लूप ऑफ हेनले, बहुत शॉर्ट है। यहाँ पे यल ओ एच की बात करें, लूप ऑफ हेनले जो है टू शॉर्ट है। टू शॉर्ट का मतलब वेरी शॉर्ट, कभी कभी इसको हम लोग बोल देते इतना शॉर्ट है कि ये एब्सेंट हो सकता है, ध्यान देंगे अगर बहुत कम हुआ तो। लेकिन टू शॉर्ट पे जाएंगे जो आपकी बुक में लिखा है। सब नेफ्रॉन के अंदर लूप ऑफ हेनले जो होता है काफी बड़ा होगा, लॉन्ग होगा और रन करेगा डीप। लूप ऑफ हेनले अगर बड़ा हो जाए, डीप जाए अंदर तक, तो अंदर तक जा रहा है, मेडुला तक जानते रहेंगे, तो ऐसे नेफ्रॉन का नाम हो जाता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। इस तरह से नेफ्रॉन के दो टाइप दिए बेटा, दो टाइप में जानते रहेंगे, कार्डिकल नेफ्रॉन दूसरा जक्स्टा। ये आपके पास ट्रिक आया नोट्स में, एक आया कार्डिकल नेफ्रॉन दूसरा जक्स्टा। सिंपल सी बात है, कार्डिकल नेफ्रॉन कार्टेक्स तक रह जाए मतलब लूप ऑफ हेनले ऊपर ही रह जाए, अगर है तो छोटा सा रहेगा बहुत, और नीचे जा रहा है डीपली तो उसका मतलब जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है। ऊपर की लाइन न रटना पड़े, फिर हम जरा आते हैं नेफ्रॉन का जो डायग्राम बना था, इस पे एक ट्रिक आपको यहीं से साझा कर देने बेटा, इसमें देख लें आपको कौन सा पार्ट कहाँ पाया जाता है, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। इधर देखें, ये थोड़ा सा इन्होंने ऐसे बना ही दिया है तो आपको दिक्कत होती है इसमें, फिर भी हम कोशिश करते हैं, दिखते हैं बेटा। देखिए
अगर यहां से एक लाइन हम यहां से खींच दें ऐसे, ये अलग कलर से खींचते हैं, देखिए ये लाइन अगर यहां से खींच दे, ये लाइन अगर खींच दिया जाए तो इसके ऊपर जितना पार्ट है ऐसे, ये कार्टिकल नेफ्रॉन वाला, कार्टेक्स मतलब ये सब जितने भी है नेफ्रॉन के पार्ट, ये कार्टेक्स रीजन होगा, और नीचे जो है पार्ट लाइन के नीचे ये क्या है, मेडुला। तो इसको भूलना नहीं। वसा रेक्टा पूछे कहां जा रहा है, वसा रेक्टम जा रहा है। लूप ऑफ पेनले किस पार्ट में है, सर कार्टेक्स में। अगर पीसीटी पूछे तो कार्टेक्स में देखो पाया गया है, डीसीटी कहां, कार्टेक्स पाया गया है बेटा। अफरेंट ग्लोमेरुला सब कुछ हुबा कहां पे है, कार्टेक्स में है, और नीचे इस लाइन के जो पट्टी खींची गई इस लाइन के है मेडुला, ध्यान दें। लेकिन कलेक्टिंग डक्ट देखें, कलेक्टिंग जो सीढ़ी है पतली पीली पीली, ये नली ऊपर भी है, कार्टेक्स में भी है, नीचे में, ये जानते रहेंगे कार्टेक्स में भी है, कार्टेक्स एंड जानते रहेंगे मेडुला बोथ में पाया गया है, ध्यानते रहेंगे। ये क्वेश्चन गाइडो में मिलेगा। ये ट्रिक आपके पास रटना बना, ये स्पाइक खींचना, फिर बाकी कौन सा पार्ट किस में आएगा आपको एकदम से इजी हो जाएगा बेटा। आगे चलते हैं, जो कुछ बातें हैं इसमें से एक दो बातें और आपको बता दें बेटा फटाक से। इसमें से जरा देखें, जो नेफ्रॉन चल रहा था दो टाइप का आपने देख लिया था, लेकिन दो टाइप में कुछ बातें और रह चुकी हैं जो कि आपको जानना पड़ेगा। चलिए इसको अगर हम फैलाएं, इसको देखें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द इफरेंट आर्ट्रियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से जो इफरेंट आती है बेटा बाहर जाएगी, पतली नली, यही जो है नली रीनल ट्यूब्यूल कॉल्ड द पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, जानते रहे। कुछ कैपिलरी होते हैं जो रीनल ट्यूब्यूल के चारों तरफ जाते हैं, चारों तरफ अगर जाएगा घूम घूम के बना देता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, माइन्यूट वेसल। इसी की एक पतला सा माइन्यूट वेसल जो रन्स करेगा पैरेलल टू, पीछे डायग्राम देखा आपने, हेलने लूप जो पार्ट है यू शेप होते हुए घूम के जा रही है डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लूप के जस्ट पैरेलल, इसी का नाम होता है वसा रेक्टा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। वसा रेक्टा एब्सेंट है, हाईली रिड्यूस है कार्टिकल नेफ्रॉन में। क्यों ऐसा है जरा सोचो, बताओ, बुद्धि यूज करो, क्यों वसा रेक्टा एब्सेंट है? चूंकि बेटा वहां लूप ऑफ हेनले 2 साल्ट है, बहुत कम है, ना के बराबर है। तो जब लूप ऑफ हेनले ही नहीं तो ये चीज उसके नीचे से ऐसे नहीं जाएगी। तो आप ये समझे रहेंगे वसा रेक्टा कहां पे एब्सेंट है या हाईली रिड्यूस है, तो कार्टिकल नेफ्रॉन में जानते रहेंगे। यहाँ पे आप समझेंगे ये है वसा रेक्टा एब्सेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी एब्सेंट या फिर बहुत ही छोटी। हमारी बॉडी, फिर से अगला क्वेश्चन पूछे बेटा मैक्सिमम कौन सा नेफ्रॉन है, कार्टिकल मारोगे या फिर आपको मारना है मेडुलरी नेफ्रॉन? तो आपको बता दे रहा हूं कार्टिकल नेफ्रॉन हमारी बॉडी में लगभग 80% नेफ्रॉन है, 70 से 80% कार्टिकल होते हैं, बाकी 20-30% या 20% कह सकते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन। ये दो क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ये है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ये 80% है, ये लगभग 20% है, ध्यान देंगे। यहाँ वसा रेक्टा वेल डेवलप होगा बेटा, ध्यान देंगे। ये मोटा मोटा डिफरेंस आपके मन में होना चाहिए। यही दो नेफ्रॉन की टाइप जो जान लेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन उनके सब हो जाएंगे, ध्यान देंगे। आगे चलते हैं, इस कहानी में एक और इंपॉर्टेंट चीज आगे देखिए, यूरिन फॉर्मेशन बेटा। आते हैं बेटा यूरिन फॉर्मेशन। इसमें देखा जाए तो यूरिन फॉर्मेशन एक बहुत ही टफ प्रोसेस है हम लोग के इस चैप्टर में। यूरिन फॉर्मेशन बहुत ही बड़ा टॉपिक भी होता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कैसे कैसे होते हैं बेटा देखिए, 3 स्टेप में पूरी कहानी हम लोग तोड़ेंगे। तो यूरिन फॉर्मेशन जो होता है 3 स्टेप में पूरा पढ़ेंगे, आपकी बुक में भी दे रखा है, ध्यान दें इसमें। तो यूरिन फॉर्मेशन में इट इन्वॉल्व्स द 3 मेन प्रोसेस। ये जानते हैं, पहला प्रोसेस है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, दिख रहा है, रीअब्जॉर्प्शन होगा, फिर सेक्रेशन होगा। इस तरह से 3 चीजें आपको दिख रहे हैं, फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्ब होगा, देन सेक्रेशन। ये तीनों चीजें डिफरेंट पार्ट आप नेफ्रॉन में देंगे, ध्यान देंगे। तो ये यूरिन फॉर्मेशन के तीनों स्टेप ना भूलना, एक एक स्टेप पे बेटा हम लोग आते हैं, फटाफट थ्योरी निपटाते, जरा ध्यान दें। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीनों स्टेप में अगर ध्यान दिया जाए, आपको बता दूं मैं फटाफट। तो फर्स्ट स्टेप जो है यूरिन फॉर्मेशन का अगर देखा जाए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिए। फर्स्ट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन विच कैरीड आउट बाय द, आगे दे रखा है बेटा, ग्लोमेरुलस एंड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जो ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन, इसलिए इसका नाम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है। लगभग ऑन एवरेज 1100 से 1200 ml जो ब्लड होता है फिल्टर बाय द किडनीज पर मिनट, विच कॉन्स्टिट्यूट roughly the 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute। कुछ याद करो, कार्डियक आउटपुट बेटा याद करो, कार्डियक आउटपुट कितना था 1 मिनट में? जो ब्लड बाहर आया था कार्डियक आउटपुट होता है 5000 ml। कार्डियक आउटपुट कितना? 5000 ml। तो 5000 ml का लगभग देखिए बेटा, ये 1100 से 1200 अगर मान लो रफली 1000 मान लो, तो 5000 ml का जस्ट 1000 ml उसके रिस्पेक्ट में हुआ 1/5। ये ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन आपकी गाइडों में बनता है। इसका मतलब कितना तेजी से ये ऑर्गन हमारे बिजी होते हैं, जरा सोचो। हम लोग चाहे सो रहे हो चाहे जाग रहे हो, बेचारे ससुरे दिन रात काम कर रहे हैं। आप देखो द ग्लोमेरुलर, आगे देखो, ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर काजेस फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड 3 लेयर से होके ये फिल्ट्रेशन हो रहा है। सबसे पहला एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल, एंडोथेलियम है ब्लड वेसल की, जानते रहेंगे। आगे दे रखा है बेटा बोमेन कैप्सूल की एपिथेलियम होगी, ये लाइन जानते रहेंगे। एक तो ये इसकी लाइन हो गई,
ब्लड वेसल के दूसरा इन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया गया है, ध्यान देंगे। इस तरह 3 लेयर आपके सामने हो गई, ध्यान देंगे। आगे दे रखा है एक अगला क्वेश्चन जो मैं इपिथेलियल सेल अबोमेन कैप्सूल, बेटा ये जानते रहेंगे। इस स्पेशल सेल होती है, इसका नाम पोडोसाइट, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो पोडोसाइट जो होता है बोमेन कैप्सूल के अंदर इनर वॉल की इपिथेलियल सेल होता है, उसी का नाम होता है, ध्यान देंगे। अरेंज होता है इंट्रिकेट मैनर में, और जिससे कि ये थोड़ा सा माइन्यूट स्पेस छोड़ देता है, उसका नाम है, जिससे फ्लूइड आगे बढ़े, या स्लिट पर उसी का नाम है, या फिर फिल्ट्रेशन स्लिट हो, जिससे फिल्टर होने के बाद चीजें आगे आगे ऐसे जाए, ध्यान देंगे। ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दिस मेम्ब्रेन दैट ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन पास इनटू द ल्यूमेन ऑफ द वुमन। ये करें बहुत ही तगड़े से एकदम चपक के फिल्ट्रेशन होता है, ऐसा फिल्ट्रेशन जिससे ये बताना चाहते हैं, देखिए सब कुछ इतना फाइनली, सो फाइनली, तो बहुत अच्छे से छन के जाएगा। और आगे बोल रहे हैं ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूट प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन पास अंडर द ल्यूमेन ऑफ द वुमन कैप्सूल। ये बोल रहे हैं बेटा जो बड़ी चीजें हैं वो नहीं आएंगी, छन के जानते रहेंगे। और ये भी लिख रहा है ब्लड इज फिल्टर सो फाइनली थ्रू दिस मेम्ब्रेन दैट ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन पास अंडर द ल्यूमेन ऑफ द एक्सेप्ट प्रोटीन, ये देखें छोड़ के बाकी सब कुछ चीजें यहाँ पे इजिली वे में जानते रहेंगे, चीजें पास हो रही हैं वुमेन कैप्सूल से होके आगे फिल्टर होके आगे फिल्ट्रेट बना रहे हैं, ध्यान देंगे। चले आगे चलते हैं बेटा। आगे दे रखा अगली लाइन में, और इतना चपक की ये प्रोसेस हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या है, अल्ट्रा फिल्टर। बहुत फाइनली बहुत अच्छे से फिल्ट्रेशन हुआ, दैट्स वाई इसका नाम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, ध्यान देंगे। आगे चलते हैं अगले पैराग्राफ में, अगला स्लाइड देखते हैं हम लोग बेटा। तो आपने जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन आपने देख ही लिया है। जस्ट इसकी बात किया जाए तो नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर पूछता है। नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर आपको हमने पढ़ाया भी है, कैसे निकलता है। नेट ईएफपी, जस्ट फिर से बता रहे हैं, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कैसे आता है बेटा, जानते रहे। ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जीएचपी, अगर किसी को याद हो, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमने बताया है। ये ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में से बेटा माइनस करेंगे ब्लड कोलाइडल बीसीओपी, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, बीसीओपी, ये जानते रहेंगे बेटा। और प्लस इसी में से फिर एक चीज घटा रहे, 2 चीज जोड़ के, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में से जानते रहेंगे, एक ब्लड, दूसरा कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सीएचपी। ये चीजें घटा देते हैं तो आपको मिल जाएगा नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान देंगे। और इसकी वैल्यू अगर आपसे बताया जाए बेटा, सबकी वैल्यू अगर हम लिख के दिखा दें आपको, या देखिए बेटा, ये जीएचपी की जो वैल्यू होती है, अगर सपोज 70, ये 70 भी हो सकती है और 60 भी हो सकती है, ध्यान देंगे। और बीसीओपी बस होता है 32 mmHg, और ये होता है सीएचपी जो होता है ये 18, तो 18 32 हो गया 50, 70 में से 50 गया, तो नेट ये हो जाता है बेटा 20 mmHg। तो 20 mmHg इज द नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। कभी कभी 70 को अगर हम 60 लें बेटा, तो 60 में से 50 घटेगा, तो ये 20 के बजाय कभी कभी मजबूरी में ऑप्शन दिया है तो 10 mmHg हमको लेना पड़ जाता है। तो नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर रटे रहेंगे, ऑप्शन में जैसा दिया है वैसा ठोक देंगे आंसर, ध्यान देंगे। ये हमने कैलकुलेट करा के दिखा दिया, ध्यान देंगे। ये सब क्वेश्चन हाई लेवल में आते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार के हिट क्वेश्चन है। आगे फिर बढ़े, द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फाउंड बाय द किडनी इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन जीएफआर क्या है बेटा, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट अगर किडनी के द्वारा पर मिनट, ध्यान देना, पर मिनट कितना फिल्ट्रेट बन रहा है छन्ने के बाद, दैट इज कॉल्ड जीएफआर। हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर ये जो देता है बेटा रेट 125 ml पर मिनट होता है। इस तरह से अगर छानता रहा तो पूरे 24 घंटा में, 24 घंटा मतलब पर डे मतलब 24 आवर, 24 आवर्स में ये फिल्ट्रेट बन जाता है 180 लीटर। अब सोचो अगर 180 लीटर फिल्ट्रेट बन जाए और वही फिल्ट्रेट पूरा यूरिन बन जाए, सुसु फार्म में जाए, तो क्या बताओ आगे क्या होगा, सोच सकते हैं हम लोग। हमेशा पता लगा बाथरूम में खड़े हैं सब, या खड़ी होंगी, जो भी होंगे, ये सोचो मतलब। तो ऐसे चीजें हैं, इसलिए ऊपर वाले ने फिर बहुत अच्छा किया है बेटा, यहाँ पे लगभग 99% इसमें से एब्जॉर्ब करा दिया। आगे लाइन दे रखा, जानते रहेंगे इसका बेटा 99% ये एब्जॉर्ब होता है एंड 1% इसका यूरिन के रूप में, 1% गोज एज यूरिन। तो यूरिन के रूप में ये 1% ही जा पाता, 99% फ्लूइड जो भी था, पानी है उसमें जो भी चीज था एब्जॉर्ब हो गया। अच्छी चीजें ध्यान देंगे। आगे फिर से देखेंगे बेटा, द किडनीज हैव द बुल्ट इन द मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म कैरिड बाय जस्टा ग्लोमेरुलस अपरेट। जेजीए पूछा जाता है, ये जेजीए कुछ ऐसा है, जीगा जैसा फीलिंग आ रहा है, कभी कभी जी को जीजा हो जाता है ये, और बाकी तो चीजें आप पता होगा जीजा वाली कहानी। हाँ जीजा,
ये किससे बने हैं देखिए बेटा, फाउंड बाई दी सेलुलर मॉलिक्यूल इन द डिस्टल ट्यूब्यूल एंड द अफरेंट। डिस्टल वाली जो है अफरेंट आर्ट्रियोल से जुड़ जाए, यही दोनों पूछा जाता है। तो जीजा किससे मिलके बने हैं, जीजा मतलब जस्ट्राग्लुमर अपरेटस बना डिस्टल वाले से कंक्लूसिव ट्यूब्यूल प्लस अफरेंट, ये दोनों पास आ जाती, कभी अफरेंट उसके पास आ गई बेटा, एक सिस्टम बना दिया, उसका नाम जस्ट्राग्लुमर अपरेटस है। आगे देखिए फॉल इन जीएफआर कैन एक्टिवेट द जेजी सेल, कभी कभी जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट फॉल हो जाता है तो जेजी सेल एक्टिव होता है। रेनिन आपको पढ़ाया गया होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे ये निकलता है बेटा, जानते हैं, विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाई दी जीएफआर। इस तरह से ये ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो मतलब बीपी बढ़ा, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ा, जिससे जीएफआर भी बढ़ गया। ध्यान देंगे वहां पे चलता मैकेनिज्म रेनिन एंजियोटेंसिनोजन, इस वजह से पूरा प्रोसेस काम करता है बेटा, ध्यान देंगे। आगे कहानी फिर से अगर देखिए बेटा, अगला स्टेप की बात करें तो कंपेरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फिल्टरेट फाउंड यही दे रखा है, 80 लीटर दे रखा है, इसमें से सबके सब 99% जानते रहेंगे ये एब्जॉर्ब होगा। आगे दे रखा है यहाँ पे लाइन देखिए 99% एब्जॉर्ब, इस वजह से बेटा जो चीज बचा है 24 घंटे में हम लोग के पास 1% अगर इसका देखा जाए, ये वैल्यू दिया है लगभग हम लोग 1 से 1.5 लीटर ऑन एवरेज यहाँ लिख रखा है। एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन 24 घंटा में इतना यूरिन उसके अंदर बन रहा 1.5 लीटर, ध्यान देंगे। आगे देखिए बेटा, उसी दौरान जो भी चीजें चलती हैं, अगला स्टेप की कहानी फिल्ट्रेशन के बाद अगला स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन। बीच बीच में जो अच्छी चीजें होती है रीएब्जॉर्ब होती रहती है, ध्यान देंगे डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन में, चाहे वो एक्टिव प्रोसेस से हो एब्जॉर्ब, चाहे पैसिव प्रोसेस से। फॉर एग्जांपल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम फिल्ट्रेट और रीएब्जॉर्ब एक्टिवली, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान कैसे करेंगे। ग्लूकोज है, अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन बनाते हैं बेटा, जानते रहेंगे, और ये सोडियम आयन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये चीजें अच्छी एक बुरी जरा बताओ, अच्छी चीजें है ना, ये ग्लूकोन डी शक्ति प्रदान करता है, अमीनो एसिड है, तो अच्छी चीजें को हम लोग को बॉडी में ही रखना है, भले एनर्जी हमारा बेटा खर्च हो, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी एक्टिवली रीअब्जॉर्ब के लिए ध्यान देंगे। आगे दे रखा है नाइट्रोजनस वेस्ट, देखो ये कुछ खराब चीजें नाइट्रोजन वेस्ट एंड आर एब्जॉर्ब बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट। नाइट्रोजन वेस्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट और एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर आल्सो अकर्स, वाटर भी है पैसिव मेथड से ही इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन में एब्जॉर्ब हो, ध्यान देंगे। बट ये रटे रहना, एक्टिव पैसिव वाली कहानी इजी है, पैसिव में वाटर है, नाइट्रोजन वेस्ट है, बाकी एक्टिव में ये अच्छी बातें वाली रटे रहेंगे, तो ऐसे भूलेगा नहीं, ध्यान देंगे। आते बेटा थर्ड स्टेप में, तो आपने देखा ये एब्जॉर्प्शन भी खत्म हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन खत्म हो गया है या फिल्ट्रेशन खत्म हो गया। 3 मेथड थे, पहला मेथड था यूरिन फॉर्मेशन का फिल्ट्रेशन, जिसका नाम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन था, बहुत अच्छा फाइन हो जाए तो उसी का नाम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर एब्जॉर्प्शन हुआ। थर्ड पे आता है सिक्रेशन, यूरिन आगे दे रखा है फॉर्मेशन, द ड्यूरिंग द ट्यूबुलर सेल सिक्रीट, कुछ सिक्रीट करता है जैसे कि H+ आयन हुआ, K+ हुआ, अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट उसी में ही खराब चीजें फिर से दे देता है हमारी बॉडी, जिससे कि ये चीजें बॉडी से बाहर चले जाए। अब इसमें भी एक्सेस ज्यादा हो जाए तो बेटा वो बाहर करना जरूरी होता है, जिससे बॉडी का मेंटेन रहे पीएच एंड आयनिक बैलेंस, ये ध्यान देंगे बेटा। ये इधर देखेंगे जरा, जब ये बाहर कर दिया तो आगे लिखा है ट्यूबुलर सिक्रेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन द हेल्प, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है मेन मकसद क्या है, मेंटेन द आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, ये मेन मकसद था सिक्रेशन का। सिक्रेशन यही स्टेप है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज सिक्रेशन, ये सिक्रेशन वाला थर्ड स्टेप है। थर्ड दिख गया आपको, रिएब्जॉर्प्शन हो गया। सेकंड और फर्स्ट ऊपर आपने पढ़ा है, दैट इज फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये ध्यान देंगे। इस तरह से यूरिन फॉर्मेशन की तीनों कहानी हो गई है खत्म, ये ध्यान देंगे बेटा। पूरी कहानी में फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल पर अगर बात करें, अभी एक डायग्राम पे हम आएंगे, जरा फंक्शन आप पूरा लाइन ही दिखा रहे तो लाइन पहले देख ले, लेकिन ये चीजें आपको डायग्राम से और भी आसान लगेगी बेटा, ये ध्यान दें। आगे देखिए बेटा, इधर प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल जो होता है पीसीटी लाइन बाय, ये क्वेश्चन आता है सिंपल कोवाइडल एपिथेलियम, लाइन टिक कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब ये फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल का मतलब अलग अलग जगह पे ये ट्यूब्यूल जो है कौन कौन सा पार्ट ट्यूब्यूल का क्या एब्जॉर्ब करेगा, यही लिख रखा है बेटा, ध्यान देंगे। तो पीसीटी में जानते रहेंगे सिंपल कोवाइडल एपिथेलियम में ब्रश बॉर्डर पाई गई है, और इसका मकसद है इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ध्यान देंगे। नियरली एसेंशियल न्यूट्रिएंट, यहाँ 70 से 80% चीजें, मतलब मैक्सिमम कोई पूछे कि यहाँ पे कहाँ हुआ, तो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन पीसीटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे बेटा। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यही मार देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ध्यान देंगे। आगे और चलते हैं बेटा, पीसीटी कहाँ कहाँ और मदद कर रहा है, तो पीसीटी बेटा हेल्प करता है, जानते रहे पीएच आयनिक बेस बैलेंस जो है बॉडी फ्लूइड उसको मेंटेन करता है, तो सिलेक्टिव सिक्रेशन में भी मदद करा, ध्यान देंगे। सिलेक्शन सिक्रेशन अभी हाइड्रोजन अमोनिया आपने देख ही लिया, ध्यान देंगे। आगे चलते हैं हेनले लूप की कहानी। हेनले लूप में देखिए नीचे आया था डिसेंडिंग था, ऊपर गया असेंडिंग,
ले रखा है रीएब्जॉर्प्शन मिनिमम इन असेंडिंग, ये लाइन टिक करेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बनता है मिनिमम मारेंगे, असेंडिंग पार्ट ऑफ हेनले लूप में सबसे कम हो रहा है। हाउएवर द रीजन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द हाई ऑस्मोलरिटी, जबकि इसका रोल है ऑस्मोलरिटी एंड मेडुलरी इंटरस्टिशियम में फ्लूइड जो है बेटा वहां पे ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करता है। डिसेंडिंग लिंब ऑफ द लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग ओनली परमेबल होता है वाटर के लिए, लाइन टिक कर लेंगे, डिसेंडिंग ओनली फॉर वाटर के लिए है डिसेंडिंग, ये ध्यान देना है, और जो ऊपर है और डिसेंडिंग वाटर के लिए परमेबल, तो और चीज जो है इम्परमेबल होगा इलेक्ट्रोलाइट के लिए, रट लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे फिर दे रखा है बेटा द डिसेंडिंग लिम्ब जो ऊपर चढ़ रहा है इम्परमेबल, उसका उल्टा कर दो, ये इम्परमेबल वाटर बट अलाउ क्या करेगा इलेक्ट्रोलाइट को, इलेक्ट्रोलाइट मतलब यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, लेकिन वाटर एब्जॉर्ब डिसेंडिंग के द्वारा नहीं हो रहा है, ध्यान देंगे। देयरफॉर एज द कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास हो जाता है बेटा अपवर्ड डायरेक्टेड इनटू पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट टू द मेडुलरी फ्लूइड। आगे चलते ये पूरी कहानी हो गई, यहाँ पे क्या हुआ है पूरी कहानी आपने देख लिया। डिस्टल कंडक्टिव ट्यूबुल की बात किया जाए यहाँ पे कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस कंडीशनल, मतलब बेटा अगर बॉडी के अंदर हमारे मान लो बेटा कहीं पे फ्लूइड ज्यादा लॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये कंडीशनल होगा, वहां पे कैसे काम होता है, अगर बीपी हो जाए किस तरह से काम कर रहा हमारी बॉडी, देखेंगे ये चीज है। तो यहां से क्या होगा सोडियम वाटर हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगा, जिससे बाद में फिर से बीपी बढ़ जाए, ध्यान देंगे। यहाँ पे एक हार्मोन करता है, जानते रहेंगे एडीएच वर्क करता है डिस्टल कंडक्टिव ट्यूबुल पे, एक हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक जो हार्मोन है एडीएच नाम है, इसी का नाम वैसोप्रेसिन, ये डिस्टल कंडक्टिव ट्यूबुल पे काम करता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो पानी ज्यादा बॉडी में रह जाएगा, यूरिन में कम जाएगा, दैट्स व्हाई इसका नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा ध्यान देंगे। आगे सुनते रहेंगे, कभी कभी एडीएच हार्मोन की कमी हो जाए, सुसु ज्यादा जाना पड़ता है, बीमारी का नाम डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस है एडीएच की कमी से, और डायबिटीज मेलाइटस कुछ याद आया भाइयों बहनों, शुगर वाली बीमारी। तो डायबिटीज मेलाइटस में बेटा इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है, ध्यान देंगे, दोनों एक साथ हमने कंपेरिजन करा दिया है, ध्यान देंगे। चलो इसका भी रोल है सिक्रेशन में, कहीं ना कहीं ये भी मदद कर रहा है, इसका मतलब सिक्रेशन में भी ये थोड़ा बड़ा रोल है। तो आपने देखा पीसीटी डीसीटी दोनों सिक्रेशन में भी काम कर रहे हैं, आपको समझ में ये बात आना चाहिए बेटा, ध्यान देंगे। अगली कहानी में चलते हैं बेटा, ये पूरा कहानी का निचोड़ है डायग्राम। अगर किसी को याद हो तो हम पूरा सिस्टम ये चैप्टर 3 डायग्राम में ही खत्म कर देते हैं। तो आपको एक डायग्राम में ऊपर जो था स्ट्रक्चर पढ़ाएगा, दूसरे में ये, तीसरे में आपको रेनिन एंजियोटेंसिनोजन पाथवे के बाद वाला जो है जहां पे दे रखा है काउंटर करंट, उसमें आते हैं, उसी में खत्म हो जाता है बेटा। बट चले जैसे दे रखा है आपकी बुक में वैसे थोड़ा छोटा करते हैं, शायद आपको दिखाई दे। चले इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा, ये बात समझने की जरा कोशिश करेंगे। पूरा का पूरा सिलेक्टिव सिक्रेशन हो, चाहे एब्जॉर्प्शन हो, चाहे फिल्ट्रेशन, सब कुछ दिखाते हैं इसमें। यही चीजें देखो, ये है अफरेंट, ये है बेटा अफरेंट आर्टरी, ब्लड लेके ऐसे गया और यहां से इफरेंट वाली जाती है बाहर, बीच के गुच्छे का नाम है ग्लोमुलस, ये ध्यान देंगे, ये ग्लोमुलस, यहीं से बेटा चीजें फिल्टर हो रही है, ध्यान देंगे, यहीं से ये फिल्टर होके ऐसे आया, यहां जो चीजें आ गई हैं दिस इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेट हो गया, ध्यान देंगे। फिल्ट्रेट देखिए बेटा, ये है पूरा रीजन पीसीटी, तो यहाँ सब कुछ देखिए, ये एरो बाहर अगर आ रहा है बेटा, इसका मतलब ये सब के सब रीएब्जॉर्ब हो रहा है, ये सब के सब मैक्सिमम देखिए न्यूट्रिएंट्स हो जाए, वाटर, सब कुछ रीएब्जॉर्ब हो रहा है। इसलिए क्वेश्चन आता है मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ, और ये कहानी पूरा ऐसे घूमी है, ये हुआ है पीसीटी में। तो पीसीटी में मैक्सिमम हुआ है। नीचे आते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग में जानते रहेंगे ओनली फॉर वाटर एब्जॉर्ब हो, डिसेंडिंग में ऐसे यूज से बेटा यहाँ पे कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाता है। जो क्वेश्चन आता है फिल्ट्रेट ऐसे नीचे आ रहा है बेटा, तो यहाँ पे जो हुआ वाटर पानी खिंच गया है, कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट का यूज शेप का जो बॉटम मैक्सिमम ध्यान दें, फिर ऐसे से ऊपर गया, यहाँ से ओनली NaCl रीअब्जॉर्ब होगा, NaCl रीअब्जॉर्ब होगा, ये ध्यान देंगे, रीअब्जॉर्ब जब NaCl होगा तब वाटर नहीं होगा, ध्यान देंगे। ये थिन सेगमेंट जो असेंडिंग है, इसके लिए जानते रहेंगे, ये NaCl को ही एब्जॉर्ब करेगा, वाटर नहीं करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे फिर ऐसे ऐसे होते हुए ऊपर गया, थोड़ा सा और चौड़ा हो गया है ये। दूसरा मोड जो है, जिस दूसरे मोड का नाम बेटा बताया था हमने DCT, और DCT में NaCl ये सब चीजें देखिए रीअब्जॉर्ब हो रही है, और सिक्रेशन भी हो रहा है। सिक्रेशन का मतलब H+ हो, K+ हो, या फिर अमोनियम आयन हो, ये चीज वापस से फिल्ट्रेट में, अगर एरो अंदर जा रहा है इसका मतलब इसमें मिलाया जा रहा है, ये चीज इसमें मिल जाएगा, तो ऐसे ये फिल्ट्रेट से होते हुए बाहर भेज दिया जाएगा। क्योंकि एक्सेस आयन बॉडी में रहेंगे बेटा, तो बॉडी फ्लूइड का पीएच या आयनिक बैलेंस गड़बड़ाएगा, मतलब एक्सेस आयन, सॉरी फ्लूइड का नहीं, एक्सेस आयन ज्यादा है, इस वजह से सिक्रेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। लास्ट में आते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ये दिख रहा है बेटा, कलेक्टिंग डक्ट में देखिए वाटर एब्जॉर्ब होता है, ये जानते रहेंगे।
ये यहाँ से भी वाटर ये एब्जॉर्ब होता है, लेकिन मैक्सिमम ना ठोक देना कि कंडीशनर लिखा है सर मैक्सिमम ना मार देना, जरूरत पड़ने पे ये चीजें बैलेंस होती रहती हैं। तो मैक्सिमम आपको जानते रहिए एब्जॉर्प्शन कहाँ मिला बेटा, पीसीटी में। इस तरह से ये पूरा डायग्राम से हमने पूरा पार्ट समझा दिया कहाँ कैसा चीज एब्जॉर्ब हुआ है, ध्यान देंगे। वही चीज बाकी देखिए पीछे दे रखे उन्होंने कलेक्टिंग डक्ट में चीजें क्या क्या हो रही हैं। तो कलेक्टिंग डक्ट की कहानी दे रखा है, एक्सटेंड करता है कार्टेक्स ऑफ द किडनी से इनर पार्ट मेडुला, चूंकि ये हमने शुरू में बताया कलेक्टिंग डक्ट आधा पार्ट ऊपर कार्टेक्स में नीचे मेडुलम भी है बेटा, जानते रहेंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है, कुड भी लिखा है, ध्यान देना, कुड भी मतलब हो सकता है बट जरूरी नहीं है, जरूरी है वहां पे पीसीटी में अक्सर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन मारना, यहाँ कुड भी हो सकता है बस। फ्रॉम दिस रीजन अगर प्रोड्यूस एक कंसंट्रेटेड यूरिन, दिस सेगमेंट अलाउज द स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी है यहाँ से बेटा जो मूव करता है इंटेस्टाइन में जाता है टू कीप अप द ऑस्मोलरिटी, ध्यान देंगे अभी वो आप आएंगे काउंटर करंट में इसका रोल रहता है। आगे इसका जो है दे रखा प्ले मेंटेनेंस ऑफ पीएच आयनिक बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी करता है, और ये पूरी कहानी जो था सिलेक्टिव सिक्रेशन वाला स्टेप है जो कि यहाँ भी पाया गया है। तो ध्यान देंगे सिलेक्टिव सिक्रेशन बेटा यहाँ भी है, सीटी में भी, पीसीटी में भी देखा आपने, डीसीटी में भी देखा, ध्यान देंगे। आगे चलते हैं, अगली हेडिंग का नाम है बेटा दैट इज कॉल्ड ए मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। तो मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट जो है बेटा इसमें आप पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और टॉप जिसका नाम होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। मैमल्स हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए कंसंट्रेटेड, क्या होता है बेटा मैमल्स की खासियत है यूरिन कंसंट्रेटेड निकालना बाहर, ध्यान देंगे। द हेले लूप एंड वसा रेक्टा प्ले सिग्निफिकेंट रोल, इसमें बोल रहा है हेले लूप एंड वसा रेक्टा दोनों अच्छा रोल प्ले करते हैं, इन्हीं का जो सिस्टम बनेगा अभी आप देखेंगे काउंटर करंट। अगली लाइन दे रखा है बेटा द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन टू लिम्स ऑफ हेले लूप इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड दस फॉर्म ए काउंटर करंट। ये बताना चाह रहे हैं बेटा द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट जो होता है दोनों लिम्ब हेले लूप में, एक नीचे आ रही है ऐसे आपको देखें, आपको अभी आगे हम डायग्राम दिखाएंगे, हेले लूप एक नीचे जा रहा है और एक जो है कि जस्ट ऊपर। तो आप देखिए नीचे और ऊपर क्या काउंटर करंट, करंट जो धारा पढ़ते हैं आप करंट फिजिक्स वाला वही है, एक नीचे और एक ये, उसी से रिलेट किया गया, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है इसलिए नाम काउंटर करंट होगा, ध्यान देंगे। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द, इसी की अगल बगल अगर देखा जाए बेटा एक चीज और आपको बताना चाहेंगे हम, देखिए इसी के अगर बगल से दिखाया जाए तो ये अगर हेले लूप था, ये लूप ऑफ हेले है या लोएच था, डिसेंडिंग डिसेंडिंग, इसी के बगल से देखिए एक यू शेप का डायग्राम जो बन के जा रहा है बेटा, दिस इज द वसा रेक्टा। तो यही जो वसा रेक्टा है ये है वसा रेक्टा, ये बहुत इजी है। वसा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेले का आपस में ही अपोजिट डायरेक्शन में फिट होना, दैट इज कॉल्ड एज काउंटर करंट। कुछ भी नहीं, दो चीज अपोजिट सिस्टम से जुड़ जाए। एक चीज ध्यान, अगर ये असेंडिंग लूप का ऊपर जा रहा है लिम्ब, तो इस समय वसा रेक्टा का ये जो पार्ट है दिस इज डिसेंडिंग होगा, और ये जो पार्ट है जानते रहेंगे ये ब्लू वाली जो लाइन वसा रेक्टा का है बेटा ये ऊपर जा रहा होगा असेंडिंग। इस टाइम आपको समझ में आना चाहिए असेंडिंग हो, जब ये नीचे जाएगा लूप ऑफ हेले तब इसके बगल वाला वसा रेक्टा ऊपर जाएगा, ठीक है। जब ये असेंडिंग होगा रेड वाला मतलब लूप ऑफ हेले ऊपर जा रहा है तो उसके बगल वाला वसा रेक्टा नीचे, इन दोनों आपस में जरा बताएं अपोजिट है कि नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग। काउंटर करंट का मतलब दोनों आपस में अपोजिटली फिट रहे, दिस इज कॉल्ड काउंटर करंट, ये ध्यान देंगे। डायरेक्शन चूंकि वहां पे है अलग अलग, इसमें कुछ क्वेश्चन जो आते हैं फटाफट आपको रिवाइज करा देते हैं बेटा, ध्यान देंगे। इसमें दे रखा है बेटा अगर देखिए काउंटर करंट पूरा ये लिख भी रखे हैं आपस में अपोजिट। आगे देखिए बेटा हेल्प इन मेंटेनिंग एंड, ये देखिए इन दोनों की चीजें जब सिस्टम जुड़ा मेंटेन करता है क्या चीज कैसे, शुरू में देखिए बेटा ये ऑस्मोलरिटी जो होता है इंक्रीज करता है, कैसे कर रहा है, कार्टेक्स से लेके मेडुला तक अगर जाया जाए तो आप देख सकते हैं ये 300 से बढ़ के हो चुका है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये ऑस्मोलरिटी का है बेटा जस्ट यूनिट मिली ऑस्मोल पर लीटर, दिस इज द यूनिट ऑफ ऑस्मोलरिटी। तो बेटा कार्टेक्स मेडुला में इंपॉर्टेंट है, कार्टेक्स से मेडुला जा रहे हैं, 300 कितना बढ़ गया 1200, 300 मतलब 400 600 800 ऐसे होते होते 1200 हो गया जो कि मैक्सिमम है। आगे देखिए बेटा ये जो है अगला क्वेश्चन ग्रेडियंट क्यों काज हुआ, जो टू NaCl यानी यूरिया जो है आपस में इनका लेन देन होता है, वही लिखा है इनमें असेंडिंग लूप ऑफ हेले विच एक्सचेंज करता है विद द डिसेंडिंग लूप ऑफ वसा रेक्टा, चूंकि अभी बताया हमने दोनों आपस में अपोजिट सिस्टम में फिट रहे, ध्यान देंगे। बाकी उसी तरह से NaCl मूव कर रहा है, उसी तरह से बेटा यूरिया का भी रोल होता है, यहाँ पे दिए रहते हैं सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ, यहाँ जानते नहीं यूरिया जो होता है ये भी इंटर करता है सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेले लूप विच जो मूव करके फिर वापस से आ जाएगा इंटेस्ट्रियम में बाय द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। इस तरह से ये जो है दोनों के दोनों ग्रेडियंट मेंटेन करते हैं। तो ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए दो चीज ना भूलना, NaCl एंड यूरिया। अंतिम में आएंगे इसका बेटा क्या मेन रोल रहा, आखिर काउंटर करंट का मकसद
आपको यहाँ पे दिखा रखा है। काउंटर करंट मैकेनिज्म का जो मेन रोल है दैट इज द, ये मेंटेन करता है बेटा, ये टिक करेंगे इंपॉर्टेंट, दिस मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन द, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काउंटर करंट का मेन मकसद दे रखा है, मेंटेन करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। कहा? इन मेडुलरी, आगे दे रखा है इंटरस्टिशियम जो है उसमें मेंटेन करता है बेटा, ध्यान दें इंटरस्टिशियम, इसमें ये मेंटेन करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। चलिए आगे चलते हैं, डायग्राम और यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, उसके बाद आपको दिखाएं कुछ बातें जो दे रखा है इन्होंने। पहले इसको लाते हैं, जो दे रखा है ये पूरा का पूरा मेंटेन कैसे करता है उसकी लाइन यहाँ पे दे रखा है बेटा, आपको ये है मेंटेन किया है, इसका मेन फंक्शन है काउंटर करंट का कि ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ग्रेडियंट को मेंटेन कर रहा है। प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प करते इन एन इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल देयर बाय कंसंट्रेटिंग फिल्ट्रेट। इस तरह से बेटा यूरिन को कंसंट्रेट बनाने का ये मकसद था यहाँ पे इस सिस्टम का, ध्यान देंगे। ग्रेडियंट मेंटेन करना पूछे तो मानना इनिशियल यूरिया। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली, ये भी क्वेश्चन है। ह्यूमन किडनी हम लोग की 4 टाइम्स यूरिन जो है फिल्ट्रेट के कंपेयर में कंसंट्रेट करता, ध्यान देंगे। इनिशियल फिल्ट्रेट जो है उसके कंपेयर में 4 गुना ये कंसंट्रेट कर देता है, ध्यान देना है। आगे जरा एक क्वेश्चन के लिए मैं पीछे स्लाइड दिखाऊं, आपकी बुक का डायग्राम ये है बेटा, पूरा काउंटर करंट दिखाया गया है। अगर आपको देखना है तो आपको जस्ट दिखा दूं मैं, ये पूरा आप समझने की कोशिश करना बेटा। जस्ट देखिए ये सिस्टम देखिए, वसारेक्टा ऐसे है, बाहर निकला, इसको उठा कर यहाँ फिट कर दिया जाए, यही चीज आपको दिखाएं। ये नली चूंकि यू शेप की होती है, यहाँ दिखा दें। अगर लूप ऑफ फिल्ने नीचे ये आ रहा है, ये लूप ऑफ फिल्ने का असेंडिंग है, तो बगल जो वसा रेक्टा है बेटा जानते रहेंगे इसके जस्ट यू से बना रहा है। अगर ये असेंडिंग जा रहा है तो इसके बगल से वसा रेक्टा डिसेंडिंग जाएगा। अगर लूप ऑफ फिल्ने नीचे जा रहा है तो ये वसा रेक्टा ऊपर जा रहा है। वही चीज सिस्टम उठा के इन्होंने काट के बाहर दिखाया है। एक अच्छी बात है, आप देखिए 300 है मिली मोल ऑस्मोलरिटी जो यहाँ दे रखा है, ऑस्मोलरिटी 300 मिलीमोल ऑस्मोल पर लीटर है। 300 से बढ़ते बढ़ते ये 400, 600, 800 और मैक्सिमम पाया गया है जहाँ पे यू शेप होता है, मतलब इनर मोस्ट मेडुलरी इंटरस्टिशियम में सबसे ज्यादा ऑस्मोलरिटी है। क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट 300 से कार्टेक्स से अंदर मेडुलम पहुंच के 1200 हो गए, ये पूछा गया है। किसी पॉइंट पे यहाँ चेक करें, आप यहाँ चेक करें, एक अच्छा क्वेश्चन है। इस पॉइंट पे पूछे, इस पॉइंट पूछे, यहाँ पे हर जगह जानते रहेंगे ये ऑस्मोलरिटी रहेगा मेंटेन, कॉमन रहेगा, ध्यान देंगे। चले ये पूरी कहानी हो गई खत्म। आते हैं बेटा अगली कहानी, ह्यूमन किडनी का कैसे कैसे फंक्शन रेगुलेट होता है। तो हर चैप्टर में हमको पढ़ना होता है, हेडिंग दिखा दें, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, मतलब किडनी का फंक्शन कैसे कंट्रोल होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, स्लाइड को और बड़ी करते हैं, जूम कराते हैं आपको दिखाने के लिए। देखिए बेटा यहाँ दे रखा कुछ बातें, आखिर कैसे कैसे कंट्रोल होता है। हमारा ब्रेन का हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व होगा, जीजीए अपैरेटस है, जंक्शन अपैरेटस है एंड सर्टेन एक्सटेंट हार्ट है। लेकिन जानते पूरा प्रोसेस बेस होता है हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म, ये ना भूलना, ये मेन प्रोसेस है जिसके अंदर ये सिस्टम इन्वॉल्व है, हाइपोथैलेमस, जीजीए। और ये ध्यान देंगे क्वेश्चन तगड़े से बेटा पूछा गया है, कई बार का हिट क्वेश्चन रहता है, ये ध्यान देंगे। कई बार आपसे ये क्वेश्चन अकेले पूछा गया है कि आखिर हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म कहाँ पे टेक प्लेस होता है, ध्यान देंगे। आते हैं फिर से इस पे, देखिए पूरा का पूरा चीज हमने दिखाया था आपको, ये सिस्टम आपको समझना है। जैसे हमारी बॉडी के ऑस्मो रिसेप्टर सेल एक्टिव होते हैं, और कब एक्टिव होते हैं, जब हमारी बॉडी में चेंज इन द ब्लड वॉल्यूम या फ्लूइड में चेंज आएगा, ध्यान देंगे। ये रिसेप्टर एक्टिव हो चुके हैं बेटा, और ये सिग्नल जो भेजा है जानते रहेंगे, सिग्नल गया होगा हमारा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ने अपना सिग्नल आगे भेजा है और भेजता है बेटा किसको, न्यूरो हाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को भेजा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जानते रहेंगे, निकाले गए हार्मोन, उसका नाम है एडीएच, ऐसी की नाम है वैसोप्रेसिन। समझ रहे हैं, हाइपोथैलेमस चूंकि मास्टर होता है, मास्टर ग्लैंड की ये भेजा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पे नहीं। इसका हार्मोन एडीएच एक्टिव हुआ और ये एडीएच आगे वाटर या एब्जॉर्प्शन करा। लेटर पार्ट का मतलब डीसीटी समझे, लेटर पार्ट का मतलब डीसीटी से पानी खींच लेगा, जो पानी लॉस हुआ था बेटा उसको अपनी बॉडी में रोक लेगा, बाहर जाने से बचाएगा यूरिन में। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर जब पानी ज्यादा हो जाएगा, फ्लूइड बढ़ जाएगा। देखें ये फ्लूइड बढ़ गया और ये स्विच ऑफ अपने आप, जैसे ये फ्लूइड बढ़ा ये चीज पीछे जाके सिग्नल देगा खुद भैया अब रुक जाओ, अब काम भर का हमार हो गया है, अब ना निकलो तुम एडीएच, बहुत कर लिए, बहुत हुआ सम्मान। तो पीछे जाके ये चीज अपने आप को, कोई प्रोडक्ट बना अपने को ही जाके पीछे रोक दे, इसको बोलते हैं हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। सप्रेस कर दिया एडीएच रिलीज को टू कंप्लीट द फीडबैक। एडीएच कैन अफेक्ट द, आगे देख रहे हैं, अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार के हिट क्वेश्चन है कि एडीएच कैसा काम करता है बेटा, तो ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टरी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एडीएच वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, डायलेटर, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। याद करो पतली पाइप में बेटा बहुत तेजी से खून, अरे पानी उन्हें भरा हो रहा, देखे होगे भरे होगे कभी,
पाइप लगाए होगे भैया, तो पतली जो पाइप होती है बेटा दूर तक जाता है, कारों या फिर घरों में गाड़ियाँ पाइप साइकिल जो भी धुलते हैं आप लोग, वही पतली पाइप है, तो उसमें फ्लूइड बहुत तेजी जाता है अंदर, तो जानते रहेंगे यहाँ पर ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये क्वेश्चन पर एडीएस कैसा काम किया, वैसो कंस्ट्रिक्टर काजेज इंक्रीज इन द बीपी, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान देंगे। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ा तो ग्लूमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ा है, ध्यान देंगे। इससे क्या हो गया, जीएफआर भी बढ़ा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहा, तो एडीएस ने इतनी चीजें बढ़ाई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नोट कर लेंगे बेटा, ध्यान देंगे। आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे, ये देखते हैं यहां से जो चीजें इन्होंने लिखा है, ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम लिखा हुआ है, आपको बता दे रहे हैं फटाक से हम। देखिए बेटा, जेजीए प्लेज जस्ट प्रेशर एक कम्प्लेक्स रेगुलेटरी मैकेनिज्म और होता है, और कब ये पिक्चर में आता है जेजीए वाला, या फिर इसी को बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम। अभी आप देखेंगे यहीं से रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम रास करके अगर देखा जाए ये कैसे काम करता है बेटा, आप देखिए जब ग्लोमुलर ब्लड फॉल होता है मतलब कम होता है, फॉल मतलब यहां से कम होगा ये फ्लो, जब ये फ्लो होगा ग्लोमुलर ब्लड प्रेशर या तो कम होगा, जीएफआर कम हुआ, एक्टिवेट कर दिया है, जेजी सेल एक्टिव हुआ और रिलीज करता है रेनिन, और ये रेनिन कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिनोजन को, ये चेंज कर देगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, और ये फर्स्ट आगे चेंज होकर एंजियोटेंसिन सेकंड बना देता है। एंजियोटेंसिन सेकंड बेटा पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है, ये पूछा जाता है, वैसो कंस्ट्रिक्टर है, और ये जब कंस्ट्रिक्टर वाली बात करते हैं हमेशा हम वैसो कंस्ट्रिक्टर ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। लेकिन एक चीज और जानते हैं, इंक्रीजेस द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड देयर बाय जीएफआर भी बढ़ चुका है। लेकिन एक चीज यहां ध्यान देना है, जो कैसे बढ़ा, एंजियोटेंसिन सेकंड काम करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स पर, रिलीज कराता है एल्डोस्टेरोन नाम का ये हार्मोन, जो कि एल्डोस्टेरोन मिनरेलोकार्टिकॉइड ग्रुप का है। किस ग्रुप का, मिनरेलोकार्टिकॉइड ग्रुप में आता है, जब हार्मोन पढ़ेंगे वहां पे बेटा आएगा। एल्डोस्टेरोन कॉजेज रिएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर को डिस्टल पार्ट का मतलब डीसीटी से खींच लिया, फिर से खींचने के बाद बेटा ये ब्लड में मिला दिया, जिससे हम लोग का ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, ध्यान देंगे, जिससे जीएफआर भी बढ़ गया, ध्यान देंगे। कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जनरली नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म इसको बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं आरएस रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, या ये रटे रहेंगे, बहुत तगड़े साया है। क्वेश्चन यहां शुरू करना, जैसे ही ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो ये कम हुआ मतलब बीपी कम हुआ, तब ये बीपी बढ़ाने के काम किया ये सिस्टम। इस तरह से रेनिन सिस्टम एक लाइन को पूछे, बीपी इंक्रीज किया या डिक्रीज, ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया, ये हमेशा तो बढ़ा रहेगा नहीं, हमेशा बढ़ा रहेगा तो दिक्कत रहेगा, टेंशन आ जाएगा, हमारी बॉडी उसको कंट्रोल करती है। देखिए बेटा अगला सिस्टम है, अगला सिस्टम आए, नीट का क्वेश्चन भी बना, एट्रियल नाइट्रोट्रिक फैक्टर एक होता है, जो कि हमारे एट्रिया का मतलब होता है एट्रिया की दीवार जो है हार्ट की, वही सिक्रीट करता है, और ये काज करता है वैसोडाइलेशन। डायलेशन का मतलब ये ब्लड वेसल चौड़िया गया है, तो चौड़ी पाइप में कम धीरे धीरे पानी फ्लो होता है, या धीरे धीरे ब्लड का फ्लो होगा, ध्यान देंगे। आप सिंपल से चौड़ी पाइप ले लो तो बहुत धीरे धीरे छुल जाता है, वही चीज समझे हैं ये पूरा का पूरा, इसलिए ये डिक्रीज कर दिया बीपी। एक लाइन में अगर पूछा जाए तो बीपी कम करता है ये एएनएफ, ये है बीपी कम किया है, और रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम बढ़ाया है। एक तरह से आरएस रॉस को ये इंक्रीज करता है बीपी, और एएनएफ जो हुआ है ये बेटा डिक्रीज किया है, एएनएफ डिक्रीज करता है बीपी। क्या दोनों में दोनों का फंक्शन अपोजिट हुआ, अपोजिट फंक्शन वालों को बोलते हैं हम लोग एंटागोनिस्टिक फंक्शन, ध्यान देंगे। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। इसी तरह से हार्मोन भी पढ़ेंगे, दो हार्मोन जब अपोजिट काम करें उससे भी एंटागोनिस्टिक हार्मोन। अगली लाइन है मिक्सचुरेशन, हिंदी में आप बोलते हैं सुसु करना, इसी का नाम है यूरिनेशन, यूरिन बॉडी से पास करना। आखिर क्यों पास हो जाता है, थैले में जो यूरिन देखिए खचाखच यहाँ पे भरा हुआ है बेटा, यूरिन ब्लैडर में सिग्नल जाता है हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में सिग्नल कौन ले गया जानते रहेंगे, पूरा का पूरा सिग्नल वहां पे गया हुआ है, उसके बाद सिग्नल वापस आएगा, रिस्पांस वहां पे आएगा, और रिस्पांस आने से क्या हुआ है, स्ट्रेच रिसेप्टर जो यहाँ पे थे ब्लैडर पे, ये शुरू से देखें सिग्नल को सीएनएस को दिया, सीएनएस ब्रेन के पास गया, और ये सीएनएस पास किया मोटर मैसेज, हमेशा जो ले गया बेटा सेंसरी वाला मोटर लेके आया, ऊपर से सूचना आया कि थैला खचाखच भर गया है, कहीं उचित स्थान देख के कृपया इसको खाली करें। और लौंडे हैं तो आपको कुछ पूछना ही नहीं, मेल है कहीं भी सोचे खड़े होकर शुरू कर दिए, कोई भी हो, जरूरत कभी मजबूरी में हो जाता है, थोड़ा सा मुसीबत है फीमेल के लिए अपने यहाँ पे, बट सबको ध्यान देना चाहिए, मेल हो चाहे फीमेल, उचित ढेर सारे कहीं भी आजकल पब्लिक शौचालय हैं, काफ़ी अच्छा इस पर काम किया गया है, तो उसका यूज करें, खुले में ज़्यादा मज़ा न लें, जानते रहेंगे। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं, चले
अगली कहानी अगली स्लाइड पे देखिए, ये पूरी कहानी में कुछ क्वेश्चन काम किए, वही क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता हूं फटाफट। क्वेश्चन देखिए बेटा कौन कौन से बने हैं, देखिए और भी जरा बड़ा करते हैं स्लाइड को। कुछ बातें यहाँ पे हैं जो कि पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान देंगे। चलें इधर आते हैं, इनिशिएट कैसे हुआ। स्मूथ मसल जो होता है यूरी ब्लैडर का, जानते हैं इसमें होता है कॉन्ट्रैक्शन, ये लिखा है कॉन्ट्रैक्शन, इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्शन। ब्लैडर दबेगा तभी तो फुल्ले दे बाहर आएगा, छुल्ले गुब्बारा दबाओ तो पिछले बाहर आए, वही है ब्लैडर में जो भरा है यूरिन, ये दबा है, सिंपल रटेन है। और बाकी जो यूरेथ्रा के पास इंस्पेक्टर छल्ला बना है, ये रिलैक्स होता है, रिलीज करता है यूरिन, रिलैक्सेशन हुआ। ध्यान दो ही क्वेश्चन होते हैं, छल्ला हुआ है रिलैक्स और ऊपर वाली गुब्बारा हुआ है उसकी मसल दबी। जानते हैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है बाहर से बेटा, ट्रांजिशनल इपिथेलियम पास जाती है इनकी दीवारों में, जिससे थोड़ा बहुत तनाव पड़े तो ये एडजस्ट होता रहे, इन्हें कि कभी कभी इतना तेज लगा है, मान लो इतना तेज कि बर्दाश्त से बाहर ऊपर धुड़िया तक पिराई रखता है, समझो चढ़ जाता है नस फंस, तो क्यों नहीं फटा, कहीं न कहीं बेटा ऊपर वाले सिस्टम दिया ट्रांजिशनल इपिथेलियम का, कमाल होता एडजस्ट करता रहता। ध्यान देंगे इस तरह से क्यों बाहर आया यूरिन बाहर इसलिए आया कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ब्लैडर, और इसकी जो यहाँ का इंस्पेक्टर यूरेथ्रल इंस्पेक्टर ये हुआ रिलैक्स का मतलब यहाँ पे है उसका छल्ला गया है खुल, ये ओपन हुआ छल्ला। ध्यान देंगे आगे चलते हैं, अगली कहानी में अगर देखा जाए एडल्ट ह्यूमन के अंदर बेटा कुछ बातें दे रखा है यूरिन के बारे में। 1 से 1.5 लीटर यूरिन 24 घंटा में बाहर आता है। यूरिन की बात की है, ये लाइट येलो कलर का होता है, ये ध्यान देंगे लाइट येलो पूछा जाता है किस वजह से, तो यूरोक्रोम पिगमेंट होता है, ये देख लेंगे यूरोक्रोम नाम का पिगमेंट, यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से लाइट येलो है। स्लाइटली एसिडिक है, क्वेश्चन ये भी है पीएच कैसा भी है, एसिडिक है, स्लाइटली पे ध्यान देना है, 6 है, ध्यान देंगे। ऑन एवरेज 25 से 30 ग्राम यूरिया जो है कि पर डे हम लोग बाहर करते हैं। वेरियस कंडीशन जो कहना फिट करता है, इस करेक्टर्स को बेटा आप देखें, इधर कुछ चीजें होती है जिसको हम लोग यूज करके पता कर सकते हैं, कभी कभी यूरिन में दिक्कत अगर हो जाए, उसमें कुछ केमिकल्स आ जाए, चाहे यहाँ पे देखें एनालिसिस करें उसका यूरिन का, क्लिनिकली डायग्नोस कर सकते हैं कुछ बीमारी का। आगे देखिए बेटा मेटाबॉलिक सर्च एज मेटाबॉलिक फंक्शन सही है कि नहीं किडनी की, इसको चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेजेंस ऑफ और ग्लूकोज जा रहा है बेटा यूरिन में, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। पूछा जाता है कीटोन बॉडी अगर जाए इसका नाम है कीटोनूरिया। आगे दे रखा है इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, शुगर की बीमारी में जानते रहेंगे ये कहानी है, और ये शुगर की बीमारी होती है डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है। डिफिशियंसी ऑफ कौन सा हार्मोन, ये इंसुलिन हार्मोन की कमी से ये बीमारी होती है, जिसमें कीटोन बॉडी बाहर जाने लगता है बेटा। दूसरा जानते रहेंगे अगर कीटोन बॉडी जाए कीटोनूरिया ये जाए, ग्लूकोज यूरिन पे बाहर जाए, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया। कई बार का ये हिट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, ध्यान देंगे। और यहाँ पे अगर आपसे बात किया जाए कुछ क्वेश्चन में, कीटोनूरिया का मतलब यहाँ पे जानते, कभी एग्जाम्पल पूछा जाए तो एसीटोन नाम सुना होगा आपने, कौन आ ही रहा है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, हमने जबकि आपको बता रखा है, बहुत से बच्चों को भी पता होगा। जब बाकी दूसरा एस्टोएसिटेट, ऐसे जो होते एग्जाम्पल कीटोन बॉडी के पूछे गए हैं, अलिनेम एस्टोएसिटेट। एक और सा लिखवाया था बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट ये 3 क्वेश्चन में एग्जाम्पल बन सकता है, मतलब ये आला दिए भी बन सकता है। ध्यान देंगे ये सब के सब एग्जाम्पल कीटोन बॉडी के, ध्यान देंगे। तो ये रहा कहानी कुछ बीमारी का जो यहाँ पे दे रखा है उन्होंने। रोल ऑफ अदर आर्गन देखिए बेटा, कुछ अदर आर्गन है जिसका यहाँ पे एक्सक्रीशन में रोल है। अगर मेन आर्गन पूछा जाए तो किडनी था, मेन आर्गन कौन है भैया, किडनी। अदर छोटे छोटे आर्गन जरा देखें, किडनी के अलावा जानते रहेंगे लंग्स हुआ, लीवर काम किया, स्किन किया, ये भी मेंटेन करते हैं थोड़ा बहुत अपनी बॉडी में चीजें बाहर भेज रहे हैं, गंदी चीजें, ध्यान एक्सक्रीटिव वेस्ट को। लंग्स से लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 भेजता है, 200 ml पर मिनट देखें, लगभग यहाँ पे CO2 बोल रहा है भेज रहे हैं, थोड़ा बहुत यहाँ से पानी भी निकलता रहता है, जैसे समझ सकते हैं भाप बाहर करें सांस तो वहां देखो भाप जैसे नजर आता है बेटा, ये चीज है। लार्ज अमाउंट CO2 कितना 200 ml पर मिनट भेजता रहता है एक्सप्रेशन दौरान, ध्यान देंगे। आगे रखा है हमारी बॉडी में लीवर सबसे जो बड़ी ग्लैंड है, तो लंग्स का काम हुआ है खत्म। लीवर जो सबसे बड़ी ग्लैंड है बताओ, सेक्रेट करता है बाइल सब्सटेंस लाइक बिलिरुबिन हुआ, बिलिवर्डिन, ये पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल, कुछ डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन है, विटामिन से एंड ड्रग्स, ये सब के सब जो होता है लीवर जो होता है एक तरह से ड्रग्स वगैरह को डिटॉक्सिफाइड करता है, खराब चीजों को ये भी बाहर कर रहा है बेटा, ध्यान देंगे। अगली कहानी स्वेट ग्लैंड होती है और सीबेसियस ग्लैंड होता है, जो भी ये भी एलिमिनेट करता है सर्टेन सब्सटेंसेस थ्रू दियर सिक्रेशन, स्वेट प्रोड्यूस करता है, जानते रहेंगे। स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस करता है पसीना, और पसीने में क्या क्या चीज है, कुछ फ्लूइड होंगे, उसी फ्लूइड में जानते हैं नमक,
NaCl है, थोड़ा बहुत अमाउंट में यूरिया है, लैक्टिक एसिड, ये ना भूलना बेटा, यहाँ देखिए लैक्टिक एसिड, यूरिया पसीने में, पसीने की कहानी समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। आगे फिर से बढ़ते हैं हम, इसमें एटसेट्रा करके दे रखा है क्वेश्चन, कई बार का हिट क्वेश्चन ये भी रहा है, तो आप समझे रहेंगे, लैक्टिक एसिड ना भूलना। आगे रखा है दो प्राइमरी फंक्शन ऑफ सोट, कोई पूछे तो ये कूलिंग कराता है बेटा, ये हमारी बॉडी को जस्ट टेम्परेचर अगर बढ़ जाए, कभी गर्मी उर्मी ज्यादा लगता है, देखिए पसीना छोड़ देते हैं हम लोग, पसीना जब निकलता है बेटा तो कहीं ना कहीं बॉडी कूल डाउन होती है, टेम्परेचर को नीचे लाता है, ये प्राइमरी फंक्शन मारेंगे, ध्यान देंगे। रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वेस्ट मेंशन एबो, कुछ मेंशन किया है उसको, साथ साथ उसके वेस्ट मटेरियल भी जा रहे हैं। सेबेसियस ग्लैंड एलिमिनेट करता है सर्टेन सब्सटेंसेज, जैसे कुछ स्टेरॉयड हुए चीजें, हाइड्रोकार्बन एंड वैक्सेस थ्रू द सीबम, सीबम जानते रहेंगे अक्सर ये बाहर आता है, और ये ग्लैंड का नाम है सेबेसियस ग्लैंड, जिससे हमारे जो स्किन्स वगैरह है बेटा, ऑयली वगैरह जो मेंटेन होता है, इसी ग्लैंड के कमाल है, किसी में ज्यादा हो जाता है तो ऑयली हो जाता है, किसी में नॉर्मल है तो ठीक, नहीं तो ड्राई स्किन हो जाती है, बहुत कम हुआ तो। ये पूरी कहानी प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग की तरह से काम कर रहा है, ध्यान देंगे आप, ये देख रखे हैं, प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग दे रहा है हमारी बॉडी को, स्किन को। डू यू नो दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन वेस्ट कुड बी एमिटेड थ्रू द सलाइवा, सलाइवा से भी जानते रहेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट पूछ रहे हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है, जानकारी के लिए बेटा ट्रू फॉल्स में जानते रहेंगे, कई बार का हिट क्वेश्चन है। देन फ्रेंड्स आते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर पे आते हैं बेटा, डिसऑर्डर्स ऑफ स्क्रिप्टरी सिस्टम, इस पे आते हैं, आखिर कौन कौन से डिसऑर्डर हैं उसको आपको पढ़ना। डिसऑर्डर का मतलब डिजीज, अगर ये सिस्टम सही से काम न करे तो डिजीज हो जाएगा, तो कौन कौन सी चीजें फटाफट देखेंगे। मेल फंक्शन ऑफ किडनी कैन लीड टू द एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया, सही से बात रटना नहीं, किडनी सही से काम नहीं करेगी बेटा तो यूरिया जो रहेगा हमारी बॉडी में बढ़ता जाएगा ब्लड में, क्योंकि बाहर नहीं जा पा रहा है भाई मेरे, तो मेल फंक्शन मतलब खराब से है, खराब फंक्शन करे, ये नहीं कि मल का मतलब वो मलमूत्र वाला ना समझ लेना। किडनी कैन लीड टू द एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया, यूरिया जो है कि इकट्ठा हो जाए ब्लड में, ये ध्यान देना, यूरिया कहाँ पे, ब्लड में इकट्ठा होता चला, कंडीशन का नाम है यूरिया, तो सॉरी यूरीमिया का मतलब है यूरिन में नहीं यूरिया, ब्लड में अगर यूरिया ज्यादा, दिस इज यूरेमिया, स्लाइटली हार्मफुल होगा एंड मे लीड टू किडनी फेलर, कभी कभी किडनी अगर ज्यादा ये चीजें ट्रीटमेंट नहीं, किडनी फेल हो सकता है, और इसका जो है रिमूवल करते हैं बेटा प्रोसेस, आजकल हीमोडायलिसिस कराते हैं, हीमो मतलब जो है ब्लड खराब हो गया उसको डायलिसिस द्वारा छान के हम लोग सही करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट समझे, तरीका है, डॉक्टर्स लोग यूज करते हैं, ऐसे पेशेंट को हीमोडायलिसिस के द्वारा उनका जो ब्लड है जिसके अंदर यूरिया ज्यादा है उसको फिल्टर करते हैं। आगे दे रखा है इस प्रोसेस में होता है क्या, ब्लड ड्रेन करते हैं, कन्वीनियंट आर्टरी, सुविधाजनक आर्टरीज कट करा के डॉक्टर बाहर ब्लड लिया, पंप करा दिया डायलिसिस यूनिट में, डायलिसिस यूनिट के अंदर जानते रहेंगे, एक तरह से डायलिसिस यूनिट के अंदर जो भेजा, ये पूरा सिस्टम को इन्होंने ऐसा नाम दिया, दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। ये पूरी की कहानी जो है डायलिसिस जो होता है, हीमोडायलिसिस एक आर्टिफिशियल किडनी जो है हमारे अंदर छान रही है, जो ब्लड है वही ब्लड को बाहर भेजते हैं किसी एक मशीन में, वो छान के फिर वहां से हम बाहर अंदर अपनी बॉडी में ला दे, छानने के बाद यही हो जाता है बेटा, जस्ट आर्टिफिशियल किडनी से इससे तुलना किया गया है। ब्लड ड्रेन फ्रॉम कन्वीनियंट आर्टरी, सुविधाजनक से लिया, डायलिसिंग यूनिट में ऐड करते एक एंटी कोगुलेंट जैसे हिपेरिन डाल देंगे बेटा, ध्यान दें, जिससे एक एंटी कोगुलेंट होने की वजह जिससे वहां के ब्लड जम न पाए। द यूनिट कंटेन्स कॉइल सेलोफेन मेम्ब्रेन या ट्यूब बोला जाता है, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, एक क्वेश्चन ये आता है सेलोफेन ट्यूब कहाँ यूज हुआ है, तो आपको मारना है हीमोडायलिसिस प्रोसेस में, सराउंडिंग करता है फ्लूइड, डायलिसिंग फ्लूइड हैविंग द सेम, और एक चीज ये पूरा का पूरा कंसंट्रेशन जो फ्लूइड का होता है ऐसे ही है जैसे कि सेम कंपोजिशन प्लाज्मा का होता है, कंपोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा की तरह होता है, एक्सेप्ट दैट द नाइट्रोजनस वेस्ट, कि बस ये नाइट्रोजनस वेस्ट वहां नहीं होती, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट है, क्वेश्चन आया हुआ है डायलिसिंग फ्लूइड कंपोजिशन। आगे देखिए पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बेटा है, अब द ट्यूब जो होता है अलाउ करता है पैसा मालिक्यूल बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसके आधार पे वहां पे सब्सटेंस अलग हो जाते हैं, और वेस्ट सब्सटेंस जो है डायलिसिंग फ्लूइड से वो बाहर मूव करके चला जाएगा ये वेस्ट सब्सटेंस बेटा, और बाकी जो क्लीनिंग सही से जो ब्लड साफ सुथरा हो गया है उस ब्लड में हम वापस से उसको अपनी बॉडी में वेन के थ्रू भेजेंगे, लेकिन ध्यान देना है आफ्टर एडिंग एंटी हिपेरिन, एंटी हिपेरिन जो हिपेरिन तो उसका इफेक्ट हटाने के लिए हम एंटी हिपेरिन मिला के वेन के थ्रू बेटा बॉडी में उस पर्सन के डाल देंगे। और ये आजकल सिस्टम बोन मतलब वरदान साबित हुआ है हजारों पेशेंट के लिए दुनिया में, जानते रहेंगे, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांटेशन सबके बस की बात नहीं, शुरुआत में यही मेथड्स लेके लोग यूज करते हैं, अपनी लाइफ को बढ़ा देते हैं, स्पान बढ़ जाता है काफी दिनों तक, नहीं ध्यान दें, बट ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो, बाद में किडनी ट्रांसप्लांट जिसके पास पैसा हो तो कराना पड़ता है, ध्यान देंगे। अगली लाइन दे रहा है किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड टू करेक्शन ऑफ द रीनल फेल्योर, अगर हो गया तो अल्टीमेट करेक्शन है बेटा किडनी फेल होने के बाद का, जानते हैं परमानेंट इलाज होगा ये। आगे दे रखा है फंक्शनिंग किडनी यूज्ड इन द ट्रांसप्लांटेशन
फ्रॉम डोनर, एक जो डोनर है हेल्दी पर्सन, वहां से किडनी ले लो भैया, उधार उधार मांग लो। अक्सर कोई देता होता नहीं है, दोस्त ना रहा, ऐसी कंडीशन में भैया बहुत दिक्कत होती है। घर वाले ही सबसे पहले काम आएंगे बेटा, इसलिए आप देखें घर वाले ही आगे दे रखा है। प्रीफर करेंगे क्लोज रिलेटिव तो बाद में, सबसे पहले प्रीफर करेंगे अपने घर में। घर में कोई दे दिया, माँ बाप भाई बहन, तो उनका चूंकि कहीं कहीं सिमिलरिटी रहेगा, रिजेक्शन कम होगा बेटा, ध्यान देंगे। बाकी क्लोज रिलेटिव मतलब यही फैमिली मेंबर्स मिले, उसके बाद अपने आसपास रिलेशन में जाएं, मिनिमाइज इट्स चांसेस ऑफ रिजेक्शन। और सबसे ज़्यादा जो सक्सेस होता है बेटा जुड़वा ट्विंस में, सबसे ज़्यादा ये रेट देखा गया है चांसेस, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मैच करता है जीन, जिससे बॉडी एक्सेप्ट जल्दी करती। ध्यान देंगे, ये सब क्वेश्चन आपको हमने पढ़ाए हैं, रिवाइज करा दे रहे हैं। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीड्योर बोल रहा है इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच एज कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक को बढ़ा देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक जब फंक्शन होता है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, जो बॉडी की इम्यूनिटी जो होती है बेटे, हम लोग की किसी भी बाहर के सामान को अगर आप लगाओगे रिजेक्ट करेगा, उसके लिए एक ड्रग्स यूज करते हैं साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए देख के हम लोग इम्यूनिटी जो है उस रिजेक्शन को कम कर देते हैं ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये भी हमने आपको डिस्कस कर दिया। चलें आगे आते हैं बेटा अगली बीमारी के बाद, रीनल कैलकुलाई। दो बीमारी आपकी बुक के यहाँ पे दे रखा है। रीनल कैलकुलाई मतलब किडनी स्टोन। रीनल का मतलब कहीं पे आए, इसका मतलब होता है किडनी, और कैलकुलाई का मतलब होता है बेटा स्टोन। तो किडनी स्टोन जो होता है, आगे देख ही रखा, स्टोन या इंसॉल्युबल मास होते हैं, ये घुलते नहीं है, क्रिस्टलाइज्ड साल्ट होते हैं, ऑक्सलेट दैट इज फाउंड विद इन द किडनी, जो किडनी के अंदर बेटा बन चुका है। ध्यान देंगे, ये किडनी के अंदर बन जाता है। कभी कभी किडनी के अलावा जानते रहेंगे, मान लो रीनल स्टोन के अलावा कभी कभी ये स्टोन यूरेटर में भी बन जाते हैं। ध्यान देंगे, यूरेटर या फिर कभी कभी यूरिनरी ब्लैडर में भी ये चीज़ें आ जाती हैं। ध्यान देंगे, यूरिनरी ब्लैडर, तो ये स्टोन यहाँ पे बन जाते हैं, लेकिन हमको मेनली हेडिंग दिया रीनल कैलकुलाई। रीनल कैलकुलाई मतलब किडनी स्टोन पे ही जाएंगे। ये क्रिस्टल ऑक्सलेट दे रखा है बेटा, जानते हैं ऑक्सलेट के अलावा साइट्रेट भी हो सकते हैं। ऑक्सलेट और साइट्रेट ये जानते रहेंगे, एक ही ना मारेंगे। तो किडनी स्टोन 3 टाइप होते हैं, बट आपको कम से कम थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा। ऑक्सलेट हो सकते हैं, साइट्रेट हो सकते हैं, जो कि इंसॉल्युबल क्रिस्टल होते हैं, वही जमा होते होते वहाँ का जो दीवार है यूरेटर या किडनी के अंदर, उसमें चिपक जाते हैं, सॉलिडिफाइड होके बना देते हैं किडनी स्टोन। लास्ट में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में कहीं भी आ जाए तो इन्फ्लेमेशन बोलते हैं इसको, ये नाम कहीं भी आए और इन्फ्लेमेशन कहीं भी आए, इसका मतलब होता है सूजन हिंदी में। अरे यार हिंदी करवा रही, सूजन, सूजी है वही दिक्कत होगा ये बेटा। प्रॉब्लम आती है इन्फेक्शन होने के बाद, कहीं इन्फ्लेमेशन आ जाओ, कहाँ आ रहा है ग्लोमुलस में, तो नाम हो गया ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो नेफ्रॉन का जो पार्ट है बेटा जानते रहेंगे, उसमें ग्लोमुलस में सूजन आ रहा है, इन्फ्लेमेशन हो चुका है, इन्फेक्शन हो गया, इस वजह से बीमारी का नाम है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। रीनल कैलकुलाई का मतलब हो गया है किडनी स्टोन। तो आपको अगली बीमारी देखें, रीनल जो यूरेमिया था हमने बताया, बहुत ज़्यादा ये यूरिया आपकी बॉडी में बेटा डिपॉजिट हो जाए, जब किडनी फेल हो जाए, ब्लड में यूरिया का अमाउंट ज़्यादा हो जाए, देन यूरेमिया मारेंगे। रीनल स्टोन है तो किडनी स्टोन समझेंगे। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, देन आपको मानना इन्फ्लेमेशन हो चुका है, ग्लोमुलस वाले पार्ट में दिक्कत हो चुका है। ध्यान देंगे, बाकी 2-4 वर्ड आपको बताते हैं बेटा, बुक की कहानी इतना दिया है, समरी आ चुका है, 2-4 बातें बुक से बाहर आपको मैं यहाँ पे नोट करा दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट में, ये ध्यान देंगे। कई बार का हिट क्वेश्चन है, जैसे कि सबसे पहले व्हाट इज डायूरेसिस। तो डायूरेसिस का मतलब बार बार सुसु जाना, इंक्रीज यूरिन अमाउंट, यूरिन अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इसे बोलते हैं। एक साथ मिलाना चाहूँगा, जैसे कि यूरेमिया क्या था, यूरेमिया क्या था बेटा, इंक्रीज यूरिया कहाँ पे, लेकिन इन ब्लड या यूरिन, इन ब्लड में, ध्यान देंगे। दूसरा था बेटा ग्लाइकोसूरिया, ये ध्यान देंगे, ग्लाइकोसूरिया है तो ध्यान देंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज बढ़ा है, इंक्रीज ग्लूकोज की मात्रा, इंक्रीज क्या, ग्लूकोज का मतलब ग्लूकोज ही होता है, ग्लूकोज अगर बाहर जाए यूरिन में, जिस बीमारी का नाम हो जाता है बेटा ग्लाइकोसूरिया, जो कि अक्सर शुगर में देखा गया। ध्यान देंगे, इसी का जुड़ा भाई हिमेचूरिया, हिमेचूरिया यहाँ पे समझेंगे, हीमो मतलब यहाँ पे ब्लड से है। अगर ब्लड वगैरह जाने लगे, आरबीसी वगैरह बाहर जाने लगे, तो ब्लड पास होने लगे यूरिन में, कहीं चोट वगैरह लग जाए, ब्लड इन यूरिन, कोई पर्सन मान लो जा रहा था ऐसे, कहीं पोल वोल से भिड़ गया, यहाँ पे यूरिन ब्लैडर पे उस पर चोट लग गया है मान लो, तो वहाँ से बेटा ब्लीडिंग होके अंदर ब्लैडर में जो सेल्स आई वही यूरिन से बाहर जाती है। कुछ लोग को जादू लगता होगा, सर पीला तो मान लो कैप्सूल बिकासूल खा लेते तब भी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यूरिन पीला पीला आ रहा है, बोल रहा हूँ तुम्हारे तो गंगा जल आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है एकदम लाल 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 होकर कोनो एकदम से बीमार पर्सन जो और बीमार हो जाता है पता लगा। ये ध्यान देंगे, ये कुछ बातें हैं, बाकी तो आपको अलग से बताया है। अभी कीटोनूरिया अभी बताया है, कीटोनूरिया का मतलब कीटोन बॉडी आने लगे, ये एक साथ हमने कर दिया। ध्यान देंगे, क्वेश्चन कई बार हिट क्वेश्चन है बेटा, जानते रहेंगे। कभी कभी 1-2 चीजें और बता दें, पेनफुल, सुसु गए हैं,
पेन हो रहा है, जलन हो रहा है, मान लो वहाँ मची है, पेन डिस्यूरिया मतलब पेनफुल सुसु, पेनफुल यूरिनेशन, पेनफुल यूरिनेशन हो गया, ये मारेंगे आप, ध्यान देंगे। बाकी एक और चीज़ आपको बता दें लास्ट, दैट इज इन्यूरिसिस। इन्यूरिसिस का मतलब होता है बेड वेटिंग, बचपन वाला, बिस्तर पे, बिस्तर गीला हो गया पता ही नहीं चल रहा है, बिस्तर हो गया गीला पता नहीं चल रहा है, दैट इज कॉल्ड बेड वेटिंग, बचपन में अक्सर होता था, ध्यान देंगे। चलिए ये फ्रेंड्स था आपका पूरा एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया, एक दो पॉइंट और एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं आपको, जैसे कि यूरिया साइकिल कहाँ होती है आपको पता होना चाहिए। यूरिया साइकिल फाउंड इन लीवर, क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछा जाता है बेटा। इसी यूरिया साइकिल का नाम होता है अर्निथिन साइकिल, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो यूरिया साइकिल आप इतना जानते रहेंगे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्निथिन साइकिल, बहुत ही कम बता रहा हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट। और ये कहाँ होगा, टेक्स प्लेस इन लीवर, तो टेक्स प्लेस होता है इन लीवर के अंदर, जानते रहेंगे। और ये निकालता है बॉडी से हमारे दो चीज जानते रहेंगे, CO2 एंड NH3 को रिमूव करता है, कई बार का हिट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। यही CO2 NH3 बेटा जुड़ के बना देते हैं यूरिया। CO2 NH3 जब जुड़ जाएंगे, ये चीज जानते रहेंगे, आपको अभी ये तो हम पढ़ा नहीं रहे हैं, ये करके बना देता है यूरिया का मॉलिक्यूल। यहाँ पे ATP वगैरह खर्च होते हैं, एक्टिव प्रोसेस होता है, ध्यान देंगे। और यहाँ पे अगर देखिए 2NH3 मॉलिक्यूल होगा और CO2 जुड़ेगा तभी तो यूरिया बनेगा, NH3CONH2 इसका फार्मूला होता है, ध्यान देंगे। इस तरह से यूरिया साइकिल में पूरा स्टेप आपको हमने बताया। सिट्रुलिन बनता है, कुछ याद हो रहा है किसी को, अर्जिनो सक्सिनेट बनेगा, अर्जिन बनेगा, फिर आपको अर्निथिन भी बनता है, इसलिए नाम हो जाता है इसका अर्निथिन साइकिल भी, डिस्कवर्ड बाई क्रेफ्स एंड हैंसलेट। क्रेफ एंड हैंसलेट, ये ध्यान दें, क्रेफ हैंसलेट नाम से आपको रटा होना चाहिए। क्रेफ हैंसलेट साइंटिस्ट दो मिल के इसको खोजे थे, इसके बारे में काम किए, ध्यान देंगे। सो फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट द रिस्पिरेटरी सिस्टम। कई बार के हिट जो क्वेश्चन थे लगभग हमने सब के सब आपको कम टाइम में यही करवाया, ध्यान देंगे। एक और क्वेश्चन है, चूंकि लीवर के अंदर यूरिया बनता है तो मैक्सिमम यूरिया कहाँ पाया जाता है जानते रहेंगे। तो बेटा एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी बता दूं आपको, टॉप 10 ईयर में मैक्सिमम यूरिया कहाँ होगा। तो लीवर के अंदर बना है तो मैक्सिमम हिपैटिक, हिपर मतलब लीवर, हिपैटिक वेन में होगा, ध्यान देंगे। मिनिमम कहाँ कोई पूछे तो मिनिमम यूरिया पाया गया है रीनल वेन में। तो ये रहा आपका ऑल अबाउट, पूरा का पूरा चैप्टर हुआ है एंड, ध्यान दीजिए। तो फ्रेंड्स चलते हैं, आज की कहानी इतना करते हैं, मिलते हैं जल्दी। तो ये पूरा चैप्टर विथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स खत्म किया, टाटा बाय बाय।